Hello class. Now class, we are done with 8 lectures of optics and we have completed the majority part of optics. We are done with each and every concept and we are done with the numericals also and MCQs also. We have completed level 2 classwork. I hope you have gone through the videos and you have solved the questions. Now class, today we will start with lecture number 9. अब सी लेक्चर नंबर 9 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर ऑप्टिक्स, दैट इज रे ऑप्टिक्स. बट क्लास, बिफोर स्टार्टिंग दैट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है. मैं बताया तो आपको कौन सा पार्ट बाकी है. फर्स्ट इज वी आर लेफ्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, कि रेनबो कैसे फॉर्म होगा. Second is we are left with, first is rainbow, second is we are left with scattering of light, and third is we are left with formation of mirage. ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड है. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थियोरेटिकल आते हैं कि इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, व्हाट इज टेकिंग प्लेस, व्हाट आर द डिफरेंट यहाँ पे जो भी हो रहा है उसमें डिफरेंट कंडीशंस वगैरह क्या है, क्या मिलता है, क्या कंक्लूजन है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. सो इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड और थियोरेटिकल है. इसलिए ये वाला पार्ट जो है, ये तीनों पार्ट, रेनबो का, स्कैटरिंग वाला और मिराज वाला, ये आपको लास्ट लेक्चर में आएगा. दिस विल कम इन लास्ट लेक्चर. सो आई विल डू इट, आई एम नॉट स्किपिंग इट. It will come to you, but in the last lecture, because it is just information based. Rest of the things which are MCQ based और जो numericals में जो actual questions में काम आता है, 80 to 85%, मतलब 95%, ये लास्ट का 5% है. 95% of the work is done. मतलब you can solve around 95%, 98% of the questions on the information you have studied up till now. समझ में आ रहा है. ये सिर्फ थियोरी का इन्फॉर्मेशन बाकी है और वो भी आपको मिलेगा बट लास्ट लेक्चर में, when the chapter will be completed. Am I clear with this? अब क्लास, इसके साथ साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ फॉर मल्टीपल मीडियम. या आपने मुझे डाउट लेक्चर वगैरह में पूछा था कि ये वाले कॉन्सेप्ट का क्या. सो मल्टीपल मीडियम पे बेस कैसा क्वेश्चन आता है. देखो, मान लो ये कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, और ये कंटेनर में डिफरेंट लिक्विड्स है. मान लो ऐसा कंसिडर किया कि यहाँ पे एक लिक्विड ऐसा है, दिस इज लिक्विड ए, और फिर यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज लिक्विड बी, लाइक दिस. मान लो यहाँ पे और एक लिक्विड है, यहाँ पे दिस इज लिक्विड सी ईयर, ऐसा. यस और नो. और अब ये जो है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज बॉटम ऑफ द बिकर. दिस इज बड़ा ऑब्वियस है, ये क्या है, बॉटम है किसका, बिकर का. दिस इज बॉटम ऑफ द बेकर. अब यहां पे देयर आर 3 लिक्विड्स. अब आप बोलोगे सर तीनों लिक्विड है तो तीनों मिक्सअप क्यों नहीं हो रहे. दे आर इममिसिबल लिक्विड. कैसे लिक्विड है ये, इममिसिबल लिक्विड है. इममिसिबल वर्ड का मतलब होता है, इममिसिबल लिक्विड का मतलब होता है दे विल नॉट मिक्स अप, दे विल बी सेपरेटेड. ये उसका प्रॉपर्टी है. सो मान लो ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है. सो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा ना, मटेरियल इज डिफरेंट. सो दिस विल बी म्यू ए, या तो म्यू 1 ले लो, दिस विल बी म्यू 2 एंड दिस विल बी म्यू 3. एट द सेम टाइम मान लो ये इसका डेप्थ है, सो इसका डेप्थ है या तो हाइट है d1, मान लो इसका हाइट है d2 और इसका हाइट है d3. बोलो ये उसका क्या होगा, रियल डेप्थ ना. सो दिस विल बी रियल डेप्थ 1, रियल डेप्थ 2 and real depth 3.
for different liquids involved in this. Yes or no? अब क्लास मान लो यहां पे एक ऑब्जर्वर है, देयर इज एन ऑब्जर्वर हियर. बोलो ऑब्जर्वर कौन सी मीडियम में दिखाई दे रहा है आपको? रेयर ना, मान लो एयर, और सारे लिक्विड के सामने एयर कैसा होगा? हमेशा रेयर होगा. तो ये सब क्या है? डेंसर है ना. सो मान लो ये ऑब्जर्वर ये कंटेनर का बॉटम देखना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व बॉटम ऑफ द कंटेनर. सो ये जो बॉटम है ये क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट. और वो कौन से मीडियम में? डेंसर. सो कैन आई से ऑब्जर्वर इज इन रेयर, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर. यर जो रियल डेप्थ होगा इट विल बी ग्रेटर देन अपेरेंट डेप्थ. दिस इज द केस. यस और नो? समझ में आ रही है? सो ये केस नंबर 1 ना. बट जब हमने केस नंबर 1 स्टडी किया था सो मल्टीपल मीडियम्स नहीं था. एक मीडियम जिसमें ऑब्जर्वर था, एक मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट था. बट अभी ऑब्जर्वर एक मीडियम में, बट जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल मीडियम में. तो अब इसका जो भी अपेरेंट डेप्थ है, जो भी रियल डेप्थ है, जो भी शिफ्ट वगैरह, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? हाउ टू कैलकुलेट? सो क्लास बहुत ही सिंपल है. अब क्या करना है? बोलो मान लो मुझे बॉटम का जो ऑब्जेक्ट है ये बोलो उसका रियल डेप्थ है ना, तो मुझे उसका अपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट करना है, मुझे उसका शिफ्ट फाइंड आउट करना है, मुझे उसका अपेरेंट पोजीशन फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे हम लोग? सो क्लास सिंपल सा फंडा है. आई वांट टू फाइंड आउट टोटल apparent depth. टोटल apparent depth. बोलो जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो तीनों मीडियम के थ्रू देख रहा है ना, तो इसका जो भी apparent depth आने वाला है उसमें तीनों मीडियम का कंट्रीब्यूशन होगा. सो हाउ टू कैलकुलेट? सो मान लो टोटल apparent depth ये कैलकुलेट होगा. इट विल बी इंडिविजुअल सम ऑफ apparent depth ड्यू टू इंडिविजुअल मीडियम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब आप क्या करोगे? हर एक मीडियम का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करोगे और लास्ट में उसको ऐड कर दोगे. आप एक मीडियम होता तो एक मीडियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, अभी 2 मीडियम है तो 2 के लिए कैलकुलेट करोगे, 3 है तो 3 के लिए कैलकुलेट करोगे, और सिंपली क्या करोगे? ऐड. दिस इज द केस. बस इतना ही करना है आपको. सो यहाँ पे मैंने क्या किया? बोलो टोटल अपेरेंट डेप्थ ड्यू टू द 3 मीडियम, ये मुझे कैलकुलेट करना है. सो मैंने क्या किया? फर्स्ट मीडियम का अपेरेंट डेप्थ लिया, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तीनों को क्या कर दिया मैंने? ऐड. तो मुझे टोटल अपेरेंट डेप्थ मिल गया. बोलो यहाँ पे 3 मीडियम थे इसलिए तीनों का ऐड किया. बोलो ऐसे n नंबर ऑफ मीडियम्स होते तो आप क्या करते हैं? n नंबर ऑफ अपेरेंट डेप्थ लेते और उसको ऐड करते. यू वुड हैव गॉट योर टोटल अपेरेंट डेप्थ ड्यू टू मल्टीपल मीडियम्स फॉर द ऑब्जेक्ट. एम आई क्लियर विद दिस? सो अभी ये होगा इसका फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द केस. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बोलो जब ये अपेरेंट डेप्थ आएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा ना. सो मान लो मुझे शिफ्ट कैलकुलेट करना है, टोटल शिफ्ट. So total shift will be what? So total shift will be मान लो S of total. बोलो ये भी क्या होगा? इंडिविजुअल शिफ्ट का समेशन ना. सो मान लो S1 ड्यू टू फर्स्ट मीडियम, S2 ड्यू टू सेकेंड मीडियम, S3 ड्यू टू थर्ड मीडियम. बोलो n नंबर ऑफ मीडियम होगा तो क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn. इफ आई सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर. कैन आई से फर्स्ट केस नंबर 1, सो इट विल बी, कैन आई से T1? यस और नो? तो ये इसको चलो थिकनेस को मैंने D1 के यहाँ पे इसको T1 ले लिया, इसको D2 के यहाँ पे T2 ले लिया, इसको D3 के यहाँ पे T3 ले लिया, या तो H1 H2 H3 ले लिया. आपको जो बोलना है बोलो. सो दिस विल बी व्हाट? T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 2, एंड दिस विल बी T3 विच विल बी, दिस विल बी T3 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 3. ये कब तक चलता रहेगा? जितने मीडियम है. सो दिस इज द वे यू कैलकुलेट वॉट? टोटल शिफ्ट. ऐसा. सो सिंपल सा फंडा है, जितने मीडियम उतनी बार कैलकुलेशन करने का, उनको ऐड करने का. हमने अभी तक एक ही मीडियम के बारे में पढ़ा था तो हम एक ही मीडियम का कैलकुलेट करके छोड़ देते थे, उसमें थोड़ी ऐड होगा. बट नाउ देयर आर मल्टीपल मीडियम, सो यू हैव टू कैलकुलेट फॉर इंडिविजुअल मीडियम एंड यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड एंड यू विल गेट योर आंसर. आई होप क्लास आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. सो क्लास इसके बेसिस पे, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. आई विल रीड आउट अ क्वेश्चन, यू कैन डिक्टेट इट. द बॉटम ऑफ द कंटेनर is a 4 centimeter thick glass mu is equal to 1.5 slab. The container contains 2 immiscible liquid A and B of depth 6 centimeter and 8 centimeter respectively.
what is the apparent position of a scratch on the bottom surface, on the outer surface of the bottom of the glass slab when viewed through the container? Refractive indices of A and B are 1.4 and 1.3 respectively. So class ये क्वेश्चन में देखो हमको ऐसा दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी हमको फिर से कंटेनर दिया है ऐसा, और ये कंटेनर में ऐसा बोला है, इन दिस कंटेनर दे आर टेलिंग अस कि ये जो बॉटम है, बॉटम, अब ये बॉटम जो है वो थिक है ऐसा, तो इसका थिकनेस है, और ये जो कंटेनर वो किससे बना है, ग्लास से. सो ये भी जो है ये ग्लास है. समझ में आ रहा है? उसका थिकनेस कितना दिया है, थिकनेस इज T1 विच इज 4 सेंटीमीटर. सो यही क्या हो जाएगा मेरा रियल डेप्थ 1. यस और नो? अब इस पे उन्होंने दो लिक्विड कंसिडर किया है ऐसा कि फर्स्ट लिक्विड इधर है ऐसा, दिस इज मान लो A, और सेकेंड लिक्विड इधर है ऐसा, मान लो दिस इज B, लाइक दिस. समझ में आ रहा है? फिर हमको इसका भी डेप्थ दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेप्थ इज गिवन हियर. बोलो ये जो डेप्थ है, तो थिकनेस हो गया ना इसका, थिकनेस 2 इज व्हाट, दिस इज 8 सेंटीमीटर. ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया है 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज रियल डेप्थ 2, और इसका कितना दिया है, इसका दिया है 8 सेंटीमीटर, T3. This is real depth 3. Yes or no? So this is a liquid A, liquid B, and this is glass. So इसका refractive index मान लो this is mu1 which is 1.5. This is mu2 which is 1.4 and mu3 1.3. Yes or no? अभी आपको पूछा है कि यहाँ पे इसके बॉटम पे एक मार्क है, मार्क, देयर इज अ मार्क हियर लाइक दिस. स्क्रैच बोल सकते हो यहाँ पे, ऐसा कहीं पे स्क्रैच है, मार्क है, जो भी है. बोलो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ना, और ऑब्जर्वर किधर होगा, इधर बाहर ऐसा. सो सेम केस ना, ऑब्जर्वर इन रेयरर एंड ऑब्जेक्ट इन डेंसर. सो टेल मी नाउ व्हाट आर दे आस्किंग यू, दे आर आस्किंग यू द अपैरेंट पोजीशन, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ अ स्क्रैच. तो इसका अपैरेंट पोजीशन क्या होगा? सी अपैरेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, what is meaning of apparent position? They are asking you shift. Apparent position हो गया, if they are telling you कि it is raised by, तो ये सब क्या है, पोजीशन ना, मतलब एक पोजीशन से ऐसा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया. सो दिस इज व्हाट रियल पोजीशन, दिस इज व्हाट अपैरेंट पोजीशन. पोजीशन क्या होता है, द कंक्लूजन ना, मतलब यहाँ पे आया. सो बोलो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये शिफ्ट हुआ ना. सो व्हाट आर दे आस्किंग यू, दे आर आस्किंग यू शिफ्ट, टोटल शिफ्ट. सो बोलो टोटल शिफ्ट का यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, व्हाट विल बी टोटल शिफ्ट. सो व्हाट विल द टोटल शिफ्ट, सो टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3. देयर आर 3 मीडियम्स ना, 4 होता तो S4 ऐसा. सो व्हाट इज S1, T1 1 माइनस mu1 प्लस T2 1 माइनस mu2 plus T3 1 minus mu3. What is the value? The value for this is 4 into 1 minus 1.1 by 1.5 plus 6 into 1 minus 1 by 1.4 plus 8 into 1 minus 1 by 1.3. When you will calculate this, you will get the answer as 4.89 centimeter. Still you check it out because ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप एक बार चेक कर लेना अगर ये आंसर है कि नहीं है. आई थिंक यही आंसर उसका, ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन apparent depth and real depth for multiple mediums. So class, this completes our first part, that is the refraction of light. Once again I will repeat, this is the part left which I will do it. समझ में आ रहा है? But in the last lecture, you will get it in the last lecture, last video of the chapter. Do you understand my point? And we will also discuss in Zoom lecture and all. अभी के लिए जितना भी करा है,
that is 98% of the data which we have covered. Only 2% is left, that is this. So I hope everything in the first part is clear with you. Next is class, we start with the second part of the chapter, that is ray optics. We are going to talk about second part of the chapter, that is ray optics. We are done with the first part, that is a refraction of light. I hope that is clear with you. Now we start with ray optics. अब class ये वाला जो part है ray optics, this is a very 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 important part. ये जो chapter है second part है, ये बहुत ज़्यादा important है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल भी है. ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि कुछ डिफ़िकल्ट आने वाला है, बट आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे बहुत सारा प्लस माइनस साइन कन्वेंशन और इन्वॉल्व होता है. सो व्हेन साइन कन्वेंशन आर इन्वॉल्व यू हैव टू डू इट विथ अ लॉट ऑफ फोकस. फोकस मतलब लॉट ऑफ, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको केयरफुल रहना होगा. व्हेन यू डू द कैलकुलेशन यू हैव टू बी केयरफुल with the calculation part. Am I clear with this? So let us start with ray optics. याद रखना important part है और बहुत interesting part है. अब ये जो chapter है next level पे जाएगा. You will enjoy the chapter if you understand each and everything nicely, if you see the lecture with proper attention. So अभी ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है ray optics, understand करना. अब class मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें जब हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लाइट का सबसे बड़ा रोल हमारे लाइफ में क्या है. लाइट का सबसे बड़ा रोल हमारे लाइफ में क्या है. सो सबसे बड़ा रोल लाइट का होता है, इट प्रोवाइड्स अस सेंस ऑफ विजन. Sense of vision. Light is responsible for what? Sense of vision. मतलब क्या कि लाइट वो एनर्जी है, लाइट वो चीज़ है जिसकी वजह से एक ह्यूमन को हमको दिखाई देता है. अगर लाइट नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा. बोलो या आप मुझे देख पा रहे हो वीडियो वगैरह में. सो देयर इज अ लाइट ऑन मी ना, देयरफॉर दिस वीडियो इज मेड. इफ आई शट डाउन द लाइट आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये वीडियो वगैरह कुछ नहीं दिखेगा. ऐसे ही अगर आपके रूम में अगर मैं लाइट बंद कर दूँ या तो यहाँ पे कहीं पे भी जो लाइट है वो ख़त्म कर दूँ, विल यू बी एबल टू सी एनीथिंग? नो. सो लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सेंस ऑफ विजन. जो भी हमको दिखता है वो लाइट की वजह से होता है. अब क्लास व्हेन आई टॉक अबाउट सेंस ऑफ विजन, जो भी हम देख रहे हैं मैं उसके बारे में अगर बात करूँ, सो क्लास टेक्निकली मैं इसको कैसे समझाऊंगा आपको? हाउ विल आई एक्सप्लेन टेक्निकली दैट आई एम सीइंग अ पर्टिकुलर थिंग? सो क्लास याद रखने का, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वॉट एवर यू आर सीइंग, जो भी चीज़ को आप देखते हो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. क्या बोला जाता है उसको? ऑब्जेक्ट. सो आप मुझे देख रहे हो, सो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मैं भी क्या हूँ? एक ऑब्जेक्ट. मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ ये बोर्ड को देख रहा हूँ, मैं ये मार्कर को देख रहा हूँ, तो ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है. समझ में आ रहा है क्लास? सो वॉट एवर यू सी इन दिस वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. अब क्लास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हर एक ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी आर ऑब्जर्विंग इट, वी आर सीइंग इट. सो हम टेक्निकली इसको ऐसा कहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं तो मेरा आई जो है, मेरा माइंड जो है, वो ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है और वो इमेज मुझे दिखाई देता है. सो वॉट एम आई सीइंग? आई एम सीइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप मुझे जब देख रहे हो, सो यू आर सीइंग माई इमेज. आई एम एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर सीइंग माई इमेज. सो आई एम इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच यू आर सीइंग. समझ में आ रहा है क्लास? सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो मैं जो हूँ वो ऑब्जेक्ट हूँ, पर जब आप मुझे देख रहे हो, सो मैं एज एन ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई दे रहा हूँ? एज एन इमेज. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो ऐसे दुनिया में आप कोई भी चीज़ को जब देखते हो, सो वो सब ऑब्जेक्ट है. बट वेन यू आर सीइंग इट, what is your mind doing? What is your eye doing? It is forming an image of this particular object, and you always see image of the object.
सो ये स्टेटमेंट दिमाग में बिठा लो, यू नेवर सी ऑब्जेक्ट, यू ऑलवेज सी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो पूरे फिजिक्स में जब हम देखने की बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, वी आर सीइंग इट, वी आर फॉर्मिंग एन इमेज, वी आर एबल टू सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? अब क्लास हमने क्या कहा है कि लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ विजन। जो भी हम देख रहे हैं सब ऑब्जेक्ट है और उसका क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज, और वो इमेज फॉर्म करने में हेल्प कौन कर रहा है, लाइट। पर क्लास अभी जो भी इमेज हम लोग देख रहे हैं वो फॉर्म करने में हमारी हेल्प कर रहा है लाइट, ये कैसे, वाई लाइट, ऐसा क्या स्पेशल है जो लाइट हमको हेल्प कर रहा है। सो क्लास अंडरस्टैंड करना, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जब इमेज फॉर्म होता है, सो क्लास ये इमेज फॉर्म करने के लिए जो प्रॉपर्टी काम आता है ना, विच हेल्प्स अस टू फॉर्म एन इमेज, इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन सा प्रॉपर्टी होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और क्लास अभी तो हमने स्टडी किया लास्ट पार्ट में कि ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कौन कर सकता है, लाइट ना। सो व्हाट डू आई से, जो भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज फॉर्म करते हो वो किसके हेल्प से करते हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। स्कूल टाइम पे सुना है कि नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में से रेज आपकी आंखों में जाता है, वो जाके आपके रेटिना पे हिट करता है, जैसे ही वो रेटिना पे हिट करता है आपको सेंसेशन होता है, आपको सेंस होता है, और फिर आप वो ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाते हो। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिफ्लेक्शन। सेम वे हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिफ्रैक्शन, पढ़ोगे आप। सो इमेज जो भी ऑब्जेक्ट का बनता है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में जा रहा है, रिफ्रैक्शन हमारी आंखों में जा रहा है, एंड वी आर एबल टू सी। सो आप मुझे देख रहे हो तो मेरा ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा मैं कंसिडर करो कि रेज जो है वो आपकी आंखों में जा रहा है ना, रेटिना पे हिट कर रहा है, सो यू आर एबल टू सी मी। तो कौन हेल्प कर रहा है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, और ये जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है कौन कर सकता है, लाइट। सो ये करने का एबिलिटी लाइट के पास है, इसीलिए लाइट हमारी हेल्प करता है क्या फॉर्म करने में, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमको दिखाई देता है, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। यस और नो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो इसीलिए लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेंस ऑफ विजन। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा, कैसे वो इमेज दिखाई देगा, कैसे वो इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्या नहीं होगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्यूरियोसिटी। सो क्लास ये चैप्टर ही उसी बारे में जिसमें हम ये सीखते हैं कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। इस स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। सो क्लास बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। सो अगर मैं रे ऑप्टिक्स को डिफाइन करूं, इफ आई डिफाइन रे ऑप्टिक्स, हाउ विल आई डिफाइन इट, ये चैप्टर को मैं डिफाइन कैसे करूंगा। इट इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन and refraction for formation of image of an object is called what, ray optics। समझ में आ रहा है। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, इसी को स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। सो ये चैप्टर में हम यही करने वाले हैं, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट केसेस से कैसे एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही है कि उसके वजह से दिखाई देता है, उसके वजह से इमेज फॉर्म करना है, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। डू यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास अभी हमको चैप्टर में प्रोसीड कैसे करना है। सो हम अब सीखने वाले हैं कि हाउ विल वी फॉर्म इमेज बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से कैसे एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेंगे, और रिफ्रैक्शन से, उसके बाद
रिफ्रैक्शन से कैसे इमेज को फॉर्म करेंगे एक ऑब्जेक्ट के लिए। सो अवर चैप्टर में हमारा जो आगे का प्रोसेस होगा वो कैसा होगा कि पहले रिफ्लेक्शन से कैसे इमेज फॉर्म होता है वो सीखना है, बाद में रिफ्रैक्शन से कैसे इमेज फॉर्म होता है वो सीखना है। बट क्लास आपने स्टडी किया है ना कि ये जो रिफ्लेक्शन है और ये जो रिफ्रैक्शन है ये दोनों भी मीडियम फिनोमिना है भाई। मीडियम फिनोमिना मतलब क्या कि ये होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम ना, नेसेसरी मीडियम। सीखा है आपने रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक मीडियम, रिफ्रैक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। विदाउट मीडियम दिस इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। सो क्लास अगर मुझे रिफ्लेक्शन से एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना हो, मुझे स्टडी करना है, सो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक मीडियम। मुझे रिफ्रैक्शन से स्टडी करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मीडियम। इसके लिए कैसा, ओपेक मीडियम। इसके लिए कैसा, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन के लिए कैसा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। यस और नो। सो अभी अंडरस्टैंड करना मैं आगे क्या लिख रहा हूं। सो फॉर इमेज फॉर्मेशन as I am going to take help of reflection and refraction, I want medium for this. So class अभी अंडरस्टैंड करना, फॉर रिफ्लेक्शन बोलो मीडियम कैसा होगा, ओपेक ना। और मैंने आपको बताया चैप्टर के टाइम पे सबसे बेस्ट ओपेक मीडियम कौन सा होगा, इट विल बी वॉट, इट विल बी मिरर। यस और नो। सो ये चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग मिरर्स। रिफ्लेक्शन हम लोग किससे परफॉर्म करेंगे, मिरर से। सो इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ मिरर्स, ये हमको सीखना है। सो क्लास ये तो आप डेली लाइफ में करते भी हो ना, आपके घर में प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो। सो आप जब अपने आप को देख रहे हो तो आप अपना क्या देख रहे हो, इमेज ना। प्लेन मिरर में आप अपना इमेज देख रहे हो। सो मिरर के हेल्प से एक ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, इमेज। दिस इज व्हाट आई हैव टू लर्न। फिर आपने सुना होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये भी क्या करता है, ये भी इमेज फॉर्मेशन करता है ना। डिफरेंट उसके एप्लीकेशंस होते हैं, विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस। सो ये सब हेल्प करता है क्या फॉर्म करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए। किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हमको यही अभी सीखना है कि एक मिरर से हम एक ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डू यू गेट माई पॉइंट। अब नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मिरर, जब मैं मिरर की बात करता हूं, सो क्लास मिरर के कुछ टाइप्स है। इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मिरर, तो सबसे पहला टाइप होता है प्लेन मिरर। कौन सा होगा, प्लेन मिरर। ये सबके घर में है, जो आप यूज करते हो यही तो है जिसमें आप अपने आप को देखते हो। यस और नो। सेकेंड होता है कर्व्ड मिरर। कौन सा मिरर होगा, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड कौन सा आपने सीखा है स्कूल टाइम पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर ना। सबसे पहला कौन सा होगा, इट विल बी कॉनकेव। यस और नो। और दूसरा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। सो अभी आगे का बात समझ जाओ। हमको सीखना है इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्लेन मिरर, then image formation by concave mirror, image formation by convex mirror for a particular object. Do you get my point? Next is class talking about refraction. So refraction के लिए बोलो मैं कौन सा मीडियम यूज करूंगा, इट कैन बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ना। और ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हो सकता है, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लास। मोस्टली मैं यहाँ पे ग्लास यूज करने वाला हूँ, कभी कभी वाटर भी होगा और दूसरा मीडियम भी हो सकता है, बट दिस विल बी मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सो अब जब मैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को यूज करूंगा तो देखो मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम को किस तरीके से यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज अ सिंगल कर्व्ड सरफेस दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। सब एग्जांपल दूंगा मैं, अभी के लिए याद रखना है। और आई कैन यूज लेंस, ये तो सबको पता है। सो लेंस जो होता है वो इमेज फॉर्मेशन करता है फॉर एन ऑब्जेक्ट, किससे, बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन। आप जो सबसे बेस्ट एग्जांपल के आप जो मुझे देख रहे हो ये किस में रिकॉर्ड हुआ है, कैमरा में ना।
और कैमरा में क्या होता है, लेंस, वो लेंस के मदद से रिकॉर्ड हो रहा है, लेंस मेरा इमेज फॉर्म कर रहा है ना. सो यू आर एबल टू सी मी बिकॉज देर इज अ वीडियो मेड बाय कैमरा एंड कैमरा मी एज एन ऑब्जेक्ट, कैमरा मेरा क्या फॉर्म कर रहा है, इमेज, बाय द यूज ऑफ वॉट, लेंस, और वो आपको दिखाई दे रहा है. यू अंडरस्टैंड. तो ये कैसे होता है वही हमको देखना है. यू गेट माई पॉइंट. तो सब के सब चीज़ जो है यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. एवरी एप्लीकेशन जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसमें ये इसमें आप सीखने वाले. एम आई क्लियर. तो अभी चैप्टर में हमको आगे प्रोसीड करना है. इमेज फॉर्मेशन बाय सबसे पहले मिरर, प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर, देन इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, that is transparent medium, single curved surface and lens. This is the way we will go ahead in the chapter. I hope this is clear with you. Next class we talk about is, so we'll start with formation of image by reflection. By reflection by using what, mirrors. But class उसके पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे प्रोसीड करने के पहले पता होना चाहिए. We talk about ऑब्जेक्ट एंड इमेज. किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इमेज. कि टेक्निकली एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने अभी डिस्कशन किया, बट अभी परफेक्टली इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी विल डिफाइन इट. सो क्लास व्हेन आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा. सो क्लास याद रखो इन दिस चैप्टर जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, मतलब जिससे रेज आएगा, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट. तो मान लो अगर मैंने एग्जाम्पल लिया तो ऐसा कैंडल, बोले इससे रेज आएगा ना. सो ये क्या है हमारा, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. नाउ क्लास बात करते हैं अबाउट इमेज. अब क्लास मैंने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हम क्या फॉर्म करते हैं, इमेज. बट इमेज का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एन इमेज. सो क्लास इमेज जो होता है, इमेज इज डिफाइंड एज perception of an object. Image is what? Image is perception of an object. ये perception word का मतलब क्या होगा क्लास. perception word का मतलब होता है कि हम जब भी कोई भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, सो वी थिंक अबाउट इट, और हमारा माइंड उसके बारे में कुछ ना कुछ एक थिंकिंग बनाता है. वो जो थिंकिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज परसेप्शन. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपका जब मुझे देख रहे हो, आप ये लेक्चर को देख रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ परसेप्शन होगा रिगार्डिंग दिस लेक्चर. या तो अगर मैं आपको देखता हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ परसेप्शन बनेगा आपके बारे में, दैट इज़ परसेप्शन. मेरा थिंकिंग आपके बारे में, आपका थिंकिंग मेरे बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एज परसेप्शन. सिमिलरली जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आपका माइंड वो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक परसेप्शन बनाता है, एक थिंकिंग बनाता है, और वो परसेप्शन को, वो थिंकिंग को वो इमेज फॉर्म में प्रेजेंट करता है आपको, वो एक पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करता है आपको, जिसको आप क्या बुलाते हो, इमेज. सो बेसिकली व्हाट इज इमेज, परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो एक बस है, एक बस काफ़ी दूर है मुझसे, एंड आई एम सीइंग द बस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. तो जब मैंने पहली बार वो बस को देखा, सो क्योंकि वो बहुत दूर था तो मुझे छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, बट एक्चुअल में वो बस तो काफ़ी बड़ा है, उसका साइज वगैरह कुछ और है. बट व्हेन इट इज़ फार अवे फ्रॉम मी, आई एम एबल टू सी द बस वेरी स्मॉल. सो क्या हो रहा है, जब वो दूर है तो मेरा माइंड उसको देख के कुछ ना कुछ परसेप्शन बना रहा है, थिंकिंग बना रहा है, वो पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है ना. सो मुझे क्या दिख रहा है, बस दूर जो छोटा दिखाई दे रहा है. अब जैसे जैसे बस नज़दीक आया, कहना ऐसे वो थिंकिंग चेंज हुआ, वो परसेप्शन चेंज हुआ, तो इमेज भी क्या हो लगता है, चेंज ना. जैसे ही बस मेरे नज़दीक आ गया, सो आई एम एबल टू सी कि उसका साइज़ तो बड़ा है, उसमें टायर भी है, उसमें सीट्स वगैरह भी है, उसमें ऐसा बोल सकते हो ग्लास वगैरह भी है. यस और नो, there are different components, so my thinking is changing, so my perception is changing, so can I say the image formed is also changing. Do you understand my point, yes or no? So this is object and this is image. समझ में आ रहा है. Now class when I talk about image, so सबसे important होता है process of forming an image. We are talking about what? Process of forming an image. कि टेक्निकली एक इमेज बनने का प्रोसेस क्या है. सो क्लास प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन इमेज इज कॉल्ड एज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ वाले पार्ट में इन लेक्चर नंबर 2. प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन इमेज इज कॉल्ड एज बैक ट्रैकिंग. याद है ये वर्ड, इट इज कॉल्ड एज बैक ट्रैकिंग. Yes or no?
सो बैक ट्रैकिंग को यूज़ करके हम क्या फॉर्म करता है इमेज, थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना अगर पहले नहीं समझा है। सो अंडरस्टैंड दिस ईयर क्लियरली, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में भी हमको यही करना है। बैक ट्रैकिंग हमारा बहुत हेल्प करने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो बैक ट्रैकिंग जो होगा, सबसे पहले तो उसका अगर कंडीशन का बात करूँ मैं, सो कंडीशन फॉर बैक ट्रैकिंग, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, minimum two rays must be captured by the eyes. Minimum two rays must be captured by the eyes. अभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट में से, कोई भी एक सोर्स में से, एनी ऑब्जेक्ट, एनी सोर्स, कैन आई से इट एमिट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ना, एन नंबर ऑफ रेज। सो रेज तो बहुत सारी आ रही है, आंखों में जानी चाहिए कितनी, मिनिमम 2, जाएगी उससे ज़्यादा ही, पर हमको मिनिमम कितना चाहिए, 2। वी आर टेकिंग द मिनिमम कंडीशन। समझ में आ रहा है? सो मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे एक सोर्स है ऐसा, देयर इज अ सोर्स हियर, मान लो एक कैंडल है, और यहाँ पे देयर इज एन ऑब्जर्वर लाइक दिस, ये ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर ये सोर्स को देख रहा है। सो होगा क्या, बोलो अभी इससे n नंबर ऑफ रेज जाएगी ना, सो n नंबर ऑफ रेज में से मिनिमम मुझे कितना चाहिए, 2, लाइक दिस। सो ये एक रे जा रही है, ये एक रे जा रही है, लाइक दिस। सो अब ये रे जो है, कहना से जब ट्रैवल करेगी तो कहना से आंखों में जा रही है, सो कहना से दिस रेज इज कैप्चर्ड बाय द आई। और जब ये ऑब्जर्वर ये रे को कैप्चर कर लेगा, सो ये ऑब्जर्वर पता है क्या करेगा, ऑब्जर्वर इसको कैप्चर करने के बाद इसका जो पाथ है जिस पे ये आया है, वो उसको रिट्रेस करता है अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो उसको रिट्रेस करेगा अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कब तक? टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा, हियर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या फॉर्म होगा, इमेज। सो क्लास दिस इज प्रोसेस ऑफ बैक ट्रैकिंग। बोलो मैंने क्या बोला, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड विच इज कैप्चर्ड बाय द आई। The rays which is captured by the eye is retraced along the same path in opposite direction till the point of intersection. At the point of intersection, what is formed? Image. Yes or no? I can take one more example, जो मैंने पहले भी लिया है वही example ले रहा हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा कि वो example क्या था। If I take that there is a plane mirror here like this, and if I take that there is a source here like this, now लेट अस कंसिडर कि जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यर समवेयर यर ऐसा, और अब इसका विश ये है कि वो ये कैंडल का, वो ये सोर्स का इमेज देखे, किस में, ये मिरर में। सो बोलो होगा क्या, इससे रे पास होगा ऐसा, इससे रे पास होगा ऐसा। सो बोलो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। बोलो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अरे यस और नो? सो ये रिफ्लेक्ट होके आया यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट होके आया यहाँ पे। समझ में आता है क्या मेरी बात? बोलो कैन आई से ये जो फर्स्ट सेट है दिस इज बिफोर रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड सेट है दैट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोलो कौन सा सेट ऑब्जर्वर के आंखों में जा रहा है, कैन आई से सेकेंड सेट। सो द रेज विच इज कैप्चर्ड बाय द आई इज द सेकेंड सेट आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला। सो बोलो रीट्रेस किसको करेगा, जिसको कैप्चर किया है ना। सो कैप्चर किसको किया है, सेकेंड सेट को, तो वो इसको रिट्रेस करता है। सो इस तरीके से रिट्रेस करेगा वो, ऐसा रिट्रेस कर रहा है, ऐसा रिट्रेस कर रहा है और चलता रहेगा। सो कहना से वो यहाँ पे जाएगा ऐसा, यहाँ पे जाएगा ऐसा, ऐसा ले लेता और क्लियर बना देता हूँ मैं आपके लिए, लाइक दिस, लाइक दिस। तो बोलो यहाँ पे ये पॉइंट पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट what is formed, there is formation of image. Am I clear with this? Yes or no? तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए हमको फिजिक्स में, कि ये जो मिरर है उसमें तो इमेज यहीं पे दिखेगा ना, कैंडल इधर है
बट उसका इमेज किधर दिखाएगा, इधर ना, मिरर के अंदर। हम भी हमारा जब इमेज देखते हैं तो मिरर के अंदर दिखता है। सो सेम वे में यहाँ पे दिखाई देगा। सो विजुअलाइज इट कि यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। नाउ क्लास, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इमेज। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अबाउट टाइप्स ऑफ इमेज, एंड देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। अब क्लास, अगर आप यू कैन मेक आउट कि ये कौन सा इमेज होगा, ये कौन सा इमेज होगा, इसमें से एक रियल एक वर्चुअल है, कोई भी एक रियल एक वर्चुअल है, आपको मेक आउट करना है। इफ़ यू कैन मेक आउट, इफ़ यू नो देन वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो ऑब्जर्व हियर। बोलो ये कैसा इमेज होगा? कैन आई से दिस विल बी वर्चुअल इमेज ना, ये वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल क्यों? वर्चुअल मतलब क्या कि हमको लगता है ऐसा है, हमको लगता है उधर है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो देखो ना, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इधर है बट उसका इमेज हमको इधर लग रहा है। तो दिस इज व्हाट वर्चुअल इमेज। जब प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं तो हमको प्लेन मिरर में हम अपने आप के सामने दिखाई देते ना, इन द मिरर, बट हम तो इधर है, बट हम उधर दिखाई दे रहे हैं। तो बोलो वो कौन सा इमेज है, रियल के वर्चुअल? वर्चुअल ना, एक्चुअल में उधर थोड़ी ना है, बट वी आर अपियरिंग टू बी देयर। सो विच इज दैट इमेज? वर्चुअल इमेज। सो प्लेन मिरर में कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। बोलो ये कैसा इमेज होगा? ये ऑब्जेक्ट भी इधर है, उसका इमेज भी उधर ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, उसका इमेज भी इधर ही बन रहा है। सो ये कैसा इमेज होगा? दिस विल बी अ रियल इमेज। येस और नो? सो दिस इज अ रियल इमेज। टेक्निकली कैसे पहचाना जाता है ये? हाउ टू टेक्निकली रिकॉग्नाइज इट, हाउ टू टेक्निकली फाइंड इट कि इट इज अ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। सो अंडरस्टैंड करना, इफ इमेज is formed, if image is formed, if image is formed in front of the surface, if image is formed in front of the surface, it is called as a real image. If image is formed behind the surface, it is called as virtual image. सर इसका मतलब क्या है? देखो इधर, बोलो ये सरफेस है ना, ये सरफेस, ये हमारा मिरर है, तो ये सरफेस हुआ, ये सरफेस के वो फ्रंट में है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के बिहाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। Here is the observer, here is the surface. So बोलो with respect to observer, with respect to the surface, this particular image is in front of the surface or behind the surface? बोलो it is behind the surface ना, therefore the image is virtual image. याद रखने का, virtual image हमेशा behind the surface होता है with respect to the observer. Yes or no? बोलो यहाँ पे, अरे ये जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों में लेंस है ना, तो वो भी तो एक सरफेस हुआ, तो बोलो सरफेस के फ्रंट है कि बिहाइंड है? फ्रंट। सो ये कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज। सो फ्रंट है तो रियल, बिहाइंड है तो वर्चुअल। और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, यू विल कम टू नो, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इधर इट इज वर्चुअल और रियल। Am I clear with this? Right now you have to remember, real image कैसे फॉर्म होगा? In front of the surface. Virtual image कैसे फॉर्म होगा? Behind the surface, with respect to the observer and with respect to the surface. Am I clear with this? So this is what object and image is. This is process of formation of an image, and this are types of image which we observe. Do you understand this? I hope this is clear with you. So next class we talk about is, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये आपने स्कूल टाइम पे भी किया है, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो पता है ना। 6 डिफरेंट केसेस लेते थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते थे। It was between pole and focus, at focus, between focus and center of curvature, ऐसा कुछ याद है? There were 6 different cases. So वैसा ही कुछ वापस हमको करना है। So we are talking about image formation by concave and convex mirror, that is curved mirror.
तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये होता क्या है, कैसे बनता है। सो सी द प्रोसेस। मैं यहाँ पे एक स्पेरिकल ग्लास लेता हूँ ऐसा, दिस इज अ स्पेरिकल ग्लास ऐसा, और ये जो स्पेरिकल ग्लास है मान लो उसके लिए ये उसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर। इसको मैंने ले लिया C, दिस इज व्हाट, सेंटर C। मान लो क्लास मैं यहाँ से इसको ये पॉइंट से ऐसा मान लो यहाँ पे मैं इसको ऐसा कट करता हूँ, आई कट दिस फ्रॉम हियर लाइक दिस। सो मैंने यहाँ से इसको कट किया है। सो कहना से इतना पार्ट निकलेगा। सो ये जो पार्ट होगा इट विल बी लाइक दिस, ऐसा एक पार्ट ऐसा होगा, और मान लो उसी को मैंने यहाँ पे बनाया ऐसा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं क्या कहूँगा, दिस विल बी कॉल्ड एज कर्वेचर। यस और नो? सो ये कर्वेचर है। अब क्लास मुझे इसको क्या बनाना है, मिरर ना। मिरर बनाने का प्रोसेस क्या होता है ये भी आपने सीखा है कि ये मिरर के एक पर्टिकुलर साइड को, मतलब जहाँ पे हमको इसको मिरर बनाना है तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिल्वरिंग ना, हम लोग सिल्वर मटेरियल यूज़ करते हैं ना, सिल्वरिंग करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, सिल्वरिंग करते हैं। सो मान लो मुझे कॉनकेव चाहिए, कॉनकेव। सो कॉनकेव कौन सा साइड होता है, अंदर वाला, ऐसा हाथ को अगर देखो अंदर वाला, वो कौन सा, कॉनकेव। तो मुझे ये चाहिए कि अंदर वाला साइड जो है वो मिरर बने। सो मैं क्या करूँगा, बाहर वाले साइड को सिल्वरिंग कर दूंगा ऐसा। सो दिखाई दे रहा है अंदर का जो कर्व्ड पाथ है वो क्या बनेगा, इट विल बी अ मिरर। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अब मुझे कॉन्वेक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अंदर वाले पार्ट को सिल्वरिंग कर दूंगा ऐसा। तो बोलो बाहर वाला पार्ट क्या होगा, बाहर वाला पार्ट विल बी कॉन्वेक्स मिरर like this. So you can do it with your hand. कि if I take this, ये ऐसा अगर मिरर है तो अंदर वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव, बाहर वाला पार्ट क्या है, दिस पर्टिकुलर सरफेस हियर इज व्हाट, कॉन्वेक्स। ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज कॉनकेव। समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट क्लास, अब इसके बाद आगे हम डिफरेंट टर्म्स का बात कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट डिफरेंट टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे हियर, बोलो ये जो है इसको मैंने क्या बोला है, सेंटर। और क्लास यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, समवेयर हियर मान लो ऐसा। सो क्लास फॉर दिस कर्वेचर हियर ऐसा, इसको कहा जाता है पोल, याद है? दिस इज कॉल्ड एज पोल, डिनोटेड बाय P। व्हाट इज पोल? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये कर्वेचर का ज्योमेट्रिक सेंटर है। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब क्या, यहां से डिस्टेंस लिया, यहां से डिस्टेंस लिया, कैसा होना चाहिए, सेम। तो ज्योमेट्रिक सेंटर है ये। समझ में आ रहा है? बोलो ये C को आप क्या बोलते हो, अगर आपको याद होगा तो, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, C। नेक्स्ट क्या कि मान लो इफ आई कंसिडर कि मैं यहां से ये पोल के थ्रू और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक ऐसा इमेजिनरी लाइन पास करता हूं लाइक दिस। ये मैंने एक लाइन पास किया, बोलो इसको मैं क्या बोला, तो याद होना चाहिए आपको ये, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। और क्लास ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलो इसको मैं क्या कहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो ये स्पीयर का रेडियस है ना, वो मैंने एक स्पेरिकल ग्लास लिया, उसको कट किया, तो ये स्पीयर का रेडियस है ना, तो ये जो स्पीयर का रेडियस है वही कर्वेचर का रेडियस होगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है क्लास? सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर यू एबल टू सी दिस? मैं ऐसा शो कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है इसको? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको मैं डिनोट करूंगा R से। सो प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और इस तरीके से क्या होगा, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। एम आई क्लियर? एंड दिस इज द पोल ऑफ दिस मिरर। दिस इज द वे वी प्रिपेयर व्हाट, मिरर। और कहीं पे भी सिल्वरिंग वर्ड यूज किया होगा, मान लो वो किसके लिए, मिरर के लिए। समझ में आ रहा है? ये हमने ऐसा एक MCQ भी किया था इन द चैप्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन में। सो याद रखना है आपको ये। एम आई क्लियर विद दिस? सो दिस आर द टर्म्स
इन्वॉल्व विथ अ कर्व्ड मिरर। अब क्लास यहाँ पे एक और टर्म आता है स्कूल टाइम पे, अगर आपको याद होगा तो, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, समथिंग कॉल्ड एज फोकस। ये मिरर का फोकस, अ पॉइंट ऑफ फोकस डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, यस और नो। तो अब देखो ये फोकस क्या होगा, ये अंडरस्टैंड करना है आपको। सो मान लो मैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मिरर है, दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसमें से मैं एक मिरर कंसिडर करता हूँ। मान लो इफ आई कंसिडर अ कॉनकेव मिरर हियर, मान लो मैं ऐसा, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा कुछ, और मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर कंसिडर कर रहा हूँ ऐसा, लाइक दिस। ये कॉनकेव मिरर है ऐसा, ये क्या है, इसको मैं कंसिडर करूँगा पोल, और यहाँ पे ये क्या होगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये, इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ऐसा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया ऐसा। अब मान लो क्लास मैं ना एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, ऑब्जेक्ट, आई विल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अभी आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये समझना है कि जब मैं कहूँगा कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो रे ऑप्टिक्स में इसका मतलब ये होता है दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार अवे। जैसे मैं अगर बोलूँ एक स्टार है, वो हमसे काफ़ी दूर है, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है, बट कहना ऐसे वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हमारे रिस्पेक्ट से काफ़ी ही ज़्यादा है। देयरफॉर आई विल कंसिडर इट एज इनफाइनाइट डिस्टेंस, मैं उसको इनफाइनाइट मान रहा हूँ। सो इन रे ऑप्टिक्स व्हेनेवर इट इज सेड कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस, फ्रॉम यू, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एम आई क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट क्लास, अब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होगा, सो बोलो वो ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ना, तो उससे क्या आएगी, रेज। सो रेज, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट are always parallel to each other। समझ में आ रहा है? रेज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है ये? सो whenever object is at infinity, rays coming from the object are always parallel to each other. This is a very important rule, you have to remember this। हमेशा रेस कैसे आएगी, पैरेलल। मतलब ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है, ऐसा ऑब्जेक्ट लिया मैंने जो काफ़ी दूर है, मैं सन कंसिडर कर सकता हूँ। सो सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, तो उससे जो रेज आएगी ऐसे आएगी, पैरेलल। हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, सो कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, सो इट इज़ पैरेलल। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो मान लो क्लास यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ एट इन्फिनिटी, सो अगर वो इन्फिनिटी पे है, सो बोलो इससे भी जो रेज आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल। अब क्लास यहाँ पे जब मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, सो आई एम कंसीडरिंग द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, और वो इस तरीके से आ रहा है दैट रेज आर ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो वो एक दूसरे को तो पैरेलल है ही, वो प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल है, ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा। समझ में आ रहा है? सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर प्लस दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, अभी इससे ये मिरर है ना, तो मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। अब क्लास याद रखने का, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट अ कॉनकेव मिरर, तो बोलो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इंटरनल ना, ऐसा आएगा। सो ऐसा नॉर्मल होगा ना, लाइक दिस। सो कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, ये सरफेस ऐसा है, कर्व्ड है, तो ऐसा नॉर्मल होगा, तो कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, इंटरनली ऐसा अंदर जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आया तो कैसे जाएगा, इंटरनली ऐसा। समझ में आ रहा है क्लास? सो याद रखने का, फॉर अ कॉनकेव रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, लाइक दिस। ये आया रिफ्लेक्शन ऐसा, ये आया रिफ्लेक्शन ऐसा, इंटरनली बेंड करेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इफ आई कंसिडर कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के लिए कैसा होगा, ऐसा।
कि अगर ये कॉन्वेक्स ले लिया ऐसा, यस और नो, सो इफ आई कंसीडर द रेज, ऐसा आया ना, तो देखो ये ऐसा नॉर्मल है अभी, तो कैसे जाएगा ऐसा ना, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, और फिर ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जाएगा, तो बोलो ये क्या कर रहा है, ये इंटरनली कर रहा था, ये एक्सटर्नली जा रहा है, सो दिस इज गोइंग इंटरनली, दिस इज गोइंग एक्सटर्नली, एम आई क्लियर। सो बोलो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, आई हैव टेकन अ कॉन्केव मिरर ना, तो बोलो कैसे जाएगा, यहाँ पे हिट किया, यहाँ से पास होगा ऐसा, यहाँ पे हिट किया, यहाँ से पास होगा ऐसा, समझ में आ रहा है। सो इट विल पास फ्रॉम हियर एंड इट विल पास फ्रॉम हियर लाइक दिस। So here at this particular point, बोलो this particular point, बोलो इससे रे पास हो रहा है ना, तो कैन आई से व्हेन द रेज आर पैरेलल, व्हेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, दिस रेज, बोलो और भी बहुत सारी रेज आ सकती है ना, मैंने दो लिए, सो दिस रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, will pass through a common point on the principal axis. This particular common point is called as focus. क्या बोला जाता है इसको, focus. Am I clear with this? So this is focus. So इसका statement क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। So मैंने क्या बोला है, when object is at infinity, rays are parallel to each other and parallel to principal axis such that after reflection they pass through a common point on principal axis called as focus. समझ में आता है क्या आपको, मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपके लिए, तो इसको मैं क्या कहूँगा, फोकस। क्लियर है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर फोकस। अब क्लास और एक दो पॉइंट जो आपको याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट का बात करते हैं कि देखो यहाँ पे अब ये जो फोकस होता है ना, फोकस फॉर अ मिरर, फोकस इज midpoint. Focus is midpoint of pole and center of curvature C. फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ वॉट, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो फोकस है इसका डिस्टेंस यहाँ से, इसका डिस्टेंस यहाँ से कैसा होगा, सेम, सो इट इज अ मिड पॉइंट, सो हमेशा ये इसके बीच में आएगा, किसके लिए, फॉर अ मिरर। सो बोलो ये डिस्टेंस पूरा कितना है, ये डिस्टेंस पूरा आर है ना, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, आर ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा। सो बोलो ये वाला डिस्टेंस लिया, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये मिड पॉइंट है सो कहना से दिस विल बी r/2। अरे यस और नो। सो क्लास ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या रखना ये, इफ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, distance between pole and focus is called focal length denoted by small f। फोकस का जो पोल से डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, फोकल लेंथ। एम आई क्लियर विद दिस। सो ये r/2 जो है फॉर दिस मिरर क्या है, फोकल लेंथ है। सो ये फोकल लेंथ है, दिस इज फोकल लेंथ f, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे जो कितना है r/2, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है r। सो याद रखना है आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ आई टॉक फॉर अ मिरर, बोलो क्या बोलूंगा मैं, f क्या होगा, f
F will be what? F will be R/2. समझ में आ रहा है? बट आपको याद रखना है ये किसके लिए एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल फॉर मिरर और सिंगल कर्व्ड सरफेस. सर ये सिंगल कर्व्ड सरफेस में से कहाँ से आया? सो इसके बारे में अभी बाद में करेंगे हम लोग, पर अभी के लिए आपको याद रखना है F = R/2 सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? मिरर और सिंगल कर्व्ड सरफेस. सो ये होगा उसका एप्लीकेशन. सो याद रखने का, फोकस किसके लिए मिड पॉइंट होता है? इट इज मिड पॉइंट फॉर पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. देयरफॉर F = R/2, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मिरर एंड सिंगल कर्व्ड सरफेस. अभी बोलो दूसरा क्या था? लेंस ना. तो लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? विद टाइम यू विल कम टू नो. सो आई होप आई एम क्लियर विद द टर्म्स. सो इसीलिए देखो याद रखने का, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. इफ आई टॉक अबाउट, बोलो कॉनकेव में सारी रेज जो आ रही है वो मिल रही है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल रही है ना आके, इसलिए कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग ना. कॉन्वर्जिंग मिरर. कॉन्वर्जिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कि सब रेस का आके एक पॉइंट पे मिलना. ये देखो, ये आई मिल गई, ये आई मिल गई. एवरी पर्टिकुलर रे विच विल कम विल मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बोलो इसमें क्या हो रहा है? रे आ रही है और यहाँ पे चली गई, रे आ रही है और यहाँ पे चली गई. सो कैन आई से दे आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ना. वो स्प्रेड हो रही है, वो फैल रही है. सो एक साथ नहीं आ रही है, वो बिखर जा रही है. सो कैन आई से दिस विल बी व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये कौन सा इफेक्ट देता है? डाइवर्जेंस या तो डाइवर्जिंग मिरर. एम आई क्लियर विद दिस? सो याद रखने का, ऐसा जो रेज आएगा, ऐसा रेज मान लो ऐसा रेज आया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला. सो ये सब कंबाइन हो रही ना एक साथ. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंस. और अगर रेस ऐसा जा रही है, अवे बिखर रही है ना, स्प्रेड हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस. तो आप देख सकते हो इसमें साथ में आ रही है. सो दिस इज कॉन्वर्जेंस. इसमें अलग जा रही है, दिस इज व्हाट? डाइवर्जेंस. एम आई क्लियर विद दिस? सो दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट कर्व्ड मिरर दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. नेक्स्ट हमको क्या करना है? इसका इमेज फॉर्मेशन. आई होप आई एम टोटली क्लियर विद दिस. नेक्स्ट क्लास अब हमको सीखना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा. सो इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर के कुछ रूल्स है. वो रूल्स को आपको अंडरस्टैंड करना है. व्हाट आर द रूल्स? सो क्लास रूल्स गोज एज, फर्स्ट रूल इज इफ अ रे ऑफ लाइट is parallel to principal axis after a reflection it will pass through focus. ये हमारा पहला रूल है. ऐसा कुछ होगा लाइक दिस कि मान लो ये मैंने मिरर लिया है. सी ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. मैं कॉनकेव के लिए शो कर रहा हूँ आपको, कॉन्वेक्स के लिए भी वही रूल होगा. जब कॉन्वेक्स के लिए हम लोग स्टडी करेंगे देन आई विल लेट यू नो कि रूल को कैसे अप्लाई करता है. तो बोलो ये क्या होगा? पोल, दिस विल बी व्हाट? फोकस, एंड दिस विल बी व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ क्लास अगर मैं रे को पास करूँ ऐसे पैरेलल, तो बोले पैरेलल रे कहाँ से पास होगा? फोकस से. समझ में आ रहा है? सो रे कैसा आया? पैरेलल. कहाँ से पास हुआ? फोकस से. दिस इज द फर्स्ट रूल. यस और नो? नाउ नेक्स्ट क्लास टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 2. सेकेंड रूल सिंपल से है सब रूल. सेकेंड रूल सेज इफ अ रे ऑफ लाइट is passing through what? Is passing through focus. It becomes parallel to principal axis. So इसका उल्टा होने वाला है अभी, ऑपोजिट टू दिस. पहले फोकस से पास हुआ तो पैरेलल, अब फोकस से पहले सॉरी पैरेलल था तो फोकस से पास हो गया. मैंने उल्टा बोल दिया, पहले पैरेलल था तो फोकस से पास हुआ. अब क्या होगा?
मान लो दिस इज फोकस, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से ऐसा, तो बोलो कैसा हो जाएगा? पैरेलल। यस और नो? दिस इज रूल नंबर 2। सिंपल रूल है, रूल याद रहेंगे, सब बराबर से अप्लाई कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। थर्ड क्या है? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा तो आपने स्कूल टाइम पे भी किया है, दिस वर द रूल्स। ये रूल को फॉलो करके आपने इमेज फॉर्मेशन किया था। बहुत सारे लोगों को ये पूरा इमेज फॉर्मेशन याद भी होगा, नॉट अ बिग डील। सो ये पोल है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसा लाइक दिस। सो बोलो अभी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ऐसा, सो लाइक दिस, ये यहाँ से आया रास्ते से और वापस चला गया ऐसा, समझ में आ रहा है? सो इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट विल गो बैक। सो इट विल, क्या लिखा है मैंने? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल retrace the same path and it will go back. So ये आया वापस चला गया। This is what? This is rule number 3. Am I clear? और जो फोर्थ रूल है, लास्ट रूल कुल ऐसा है, like this। मान लो यहाँ पे if I consider, पहले देख लो डायग्राम में क्या है, फिर मैं रूल लिख देता हूँ। So like this, कि अगर दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल, अगर रे ऑफ लाइट को मैं डायरेक्टली इंसिडेंट करता हूँ पोल पे लाइक दिस, तो बोलो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा ना, सच दैट दिस आई विल बी इक्वल टू आर। यस और नो? सो ये है मिरर एंड दिस इज द रूल। सो रूल क्या कहता है? इफ अ रे ऑफ लाइट is incident at the pole, बोलो क्या होगा? It follows laws of reflection। बाकी सब में भी laws of reflection फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे हम laws of reflection को फॉलो करके उसका पाथ फाइंड आउट करेंगे, such that this I will be equal to R। yes or no? So these are the 4 rules which you have to follow for image formation by a concave and a convex mirror. First क्या, if a ray of light is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through focus. Second is if a ray of light is passing through focus, it becomes parallel to principal axis. Third is if a ray of light is passing through center of curvature, it will retrace the same path. What is fourth rule? If a ray of light is incident at the pole, it follows laws of reflection. So these are the rules which we are going to follow for image formation by using what? By using concave and convex mirror. I hope this is very much clear with you. Next class we talk about is formation of image by concave mirror. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे about concave mirror, then we'll talk about convex mirror. समझ में आ रहा है? So class अभी के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ concave mirror. So अब हम क्या करेंगे कि फॉर दिस पर्टिकुलर कॉनकेव मिरर हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और वो ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉनकेव मिरर वी आर गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट लोकेशंस। अब ये डिफरेंट लोकेशंस पे ये ऑब्जेक्ट का ये कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, ये हमको स्टडी करना है। क्लास ये आपने स्कूल टाइम पे भी किया है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो आप क्या करते थे? अलग अलग पोजीशन पे रखते थे ना, याद है? एट इन्फिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल, वही सब है ये। तो सेम तरीके से वैसा ही हमको इमेज फॉर्मेशन सीखना है। मैंने यहाँ पे 6 डिफरेंट केसेस कंसिडर किए। अभी आपको क्या करना है? आपका जो नोटबुक है वो नोटबुक के पेज को 3 कॉलम में डिवाइड करना है। सबसे पहला कॉलम थोड़ा बड़ा होगा विच विल बी फॉर डायग्राम। सेकेंड आपको लिखना है कि ऑब्जेक्ट लोकेशन, और थर्ड आपको लिखना है कि इमेज का प्रॉपर्टी कैसा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। ऐसा आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। सो ऐसा आपको 6 डायग्राम आने चाहिए आपके 6 पोजीशन के लिए। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? सो क्लास
सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. फॉर कॉनकेव मिरर वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट लोकेशन एंड वी नीड टू स्टडी कि कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, कैसा अलग आ रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, वो सब. एम आई क्लियर विद दिस? सो अभी हम सबसे पहला केस लेते हैं. सबसे पहले तो 2-3 बातें समझ लो कि जब मैं ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं. बोलो मैंने क्या ड्रॉ किया, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट, मतलब सेम होना चाहिए. अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस क्या है, मिड पॉइंट है. सो दिस टू डिस्टेंस हैज टू बी सेम. आपको बराबर से स्केल पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को सेम रखना है. मतलब अगर ये पूरा आपने 4 सेंटीमीटर लिया तो ये कितना है, 2 ये पूरा 5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, 2.5. एम आई क्लियर? सो फोकस शुड बी द मिड पॉइंट. इज इट क्लियर विद यू? नेक्स्ट इज क्लास फॉर अ मिरर. फॉर अ मिरर मैं यहां पे लिख देता हूं पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर अ मिरर ऑब्जेक्ट and observer are on same side. Object and observer are on same side. When you see yourself in a mirror, you are the object and you are the observer, na? You are on the same side of the mirror. Yes or no? So if I say अभी सबसे पहला केस में कंसिडर कर रहा हूँ, बोलो सबसे पहला केस में जो ऑब्जेक्ट लोकेशन होगा, दैट ऑब्जेक्ट लोकेशन विल बी एट इंफिनिटी. कहां पे होगा, एट इंफिनिटी. सो सबसे पहला मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे. यर ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे. सो बोलो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो बोलो रेस कैसे आती है, पैरेलल. अब याद रखना क्लास, बोलो इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, कैन आई से यूज बैक ट्रैकिंग. तो यहाँ पे मुझे बैक ट्रैकिंग, मुझे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है ना, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बैक ट्रैकिंग. और जब मैं बैक ट्रैकिंग यूज करूंगा तो बोलो कितना मिनिमम रेस चाहिए, 2. और वो 2 रेस कहाँ पे जाना चाहिए, आंखों में, ऑब्जर्वर के पास. उसको रिट्रेस करेगा अलॉन्ग द सेम पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा, इमेज. यस और नो? सो यहाँ पे देखो अभी क्लास क्या होने वाला है. बोलो इफ आई कंसिडर कि अभी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो बोलो उसकी रेस कैसे आएगी, पैरेलल. तो बोलो अगर मुझे यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करना है, सो बैक ट्रैकिंग के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 ना. आई रिक्वायर 2 मिनिमम रेस विच शुड बी कैप्चर्ड बाय द आई. सो क्लास अभी मेरे पास 4 रूल है, 4 रूल पता है ना, 4 अलग अलग रूल अभी हमने स्टडी किया. वो 4 रूल में से आपको कोई भी 2 रूल अप्लाई करना है, तो वो 2 रे बन जाएगी जो आई कैप्चर करेगा और इमेज फॉर्म करेगा. आई विल वंस अगेन रिपीट द प्रोसेस. हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर. हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है और ये कॉनकेव मिरर के लिए हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पे प्लेस करेंगे और वो अलग अलग लोकेशन के लिए इमेज कैसे फॉर्म होता है वो स्टडी करना है. फॉर दिस कॉनकेव मिरर दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम. नेक्स्ट इज फॉर अ मिरर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ऑन द सेम साइड. नाउ इफ आई वांट टू फॉर्म एन इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट, the process is backtracking. Minimum 2 rays are required which are captured by the eyes and they are retraced along the same path in opposite direction till the point of intersection. So मुझे कितनी रेस चाहिए, 2 इमेज फॉर्म करने के लिए. मेरे पास कितने रूल है, 4. वो 4 रूल में से कोई भी 2 रूल अप्लाई करूंगा, आई विल गेट माई इमेज. एम आई क्लियर? सो बोलो अभी ऑब्जेक्ट किधर है, इन्फिनिटी पे ना. तो बोलो इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है वो कैसे आती है, पैरेलल. सो द रेज विल कम पैरेलल लाइक दिस. ये मान लो रेज आई पैरेलल ऐसा, ये मान लो यहाँ से रे आई ऐसा पैरेलल लाइक दिस. सो हियर द रे कम्स, हियर द रे कम्स, ऐसा. बोलो अभी आपको रूल पता है, वेन एवर द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. अरे यस और नो? सो यहाँ से पास होगा ऐसा लाइक दिस, ऐसा एक्सटेंड कर दो इसको, ऐसा पास होगा, बराबर है. ये ऐसा पास होगा लाइक दिस. क्लियर है ये? सो अभी क्या होगा, बोलो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जर्वर मैं इधर ही कंसीडर कर रहा हूँ. सी ऑब्जर्वर को मैं कैसे शो करूंगा, लाइक दिस. दिस विल बी द ऑब्जर्वर. यर ऐसा ऑब्जर्वर होगा इधर, बराबर है, ये देख रहा है.
सो बोलो इसकी आंखों में जाएगा, अभी समझने का, ये आंखों में जा रहा है, देयर आर मल्टीपल रे विच आर कमिंग, 2 रेज विल गो इन दी आई। सो ये इसको क्या करेगा, रिट्रेस, तो बोलो इसको रिट्रेस करेगा ऐसा, इसको रिट्रेस करेगा ऐसा। सो ये पाथ पे वापस आ रहा है, ये पाथ पे वापस आ रहा है, बोलो ये पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा ना, तो बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म इमेज। सो इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, एट द फोकस। एम आई क्लियर? सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस? मैंने 4 रूल में से एक रूल अप्लाई किया है यहाँ पे, इन्फिनिटी वाला। रे पैरेलल आएगा, कहाँ से पास होगा, फोकस। रे पैरेलल आएगा, कहाँ से पास होगा, फोकस। सो व्हेन इट विल पास थ्रू फोकस आई विल रीट्रेस एंड आई विल फॉर्म द इमेज। जो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पे। सो दिस इज द इमेज, इसको मैं बोल सकता हूँ इमेज आई। एम आई क्लियर विद दिस? अब बोलो ये इमेज को अगर मैंने डिस्क्राइब किया तो इमेज का लोकेशन क्या आ रहा है, एट फोकस। अभी देखते हैं कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। बोलो ये ऑब्जर्वर है, ये सरफेस है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, बोलो ये फ्रंट ऑफ द सरफेस है कि बिहाइंड द सरफेस। बोलो ऑब्जर्वर यहाँ पे, सरफेस यहाँ पे, तो ये फ्रंट ऑफ द सरफेस हुआ, ये बिहाइंड द सरफेस हुआ, है ना। ऑब्जर्वर के हिसाब से ये क्या है, आगे वाला पार्ट, ये क्या है, पीछे वाला पार्ट। सो बोलो अभी इमेज किधर आ रहा है, आगे के पीछे, इट इज आगे ना, इट इज फ्रंट। सो बोलो कैसा इमेज है ये, दिस इज अ रियल इमेज। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो बोलो कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज। बोलो नेक्स्ट इज, कैन आई से, वो जो इमेज है वो कैसा आ रहा है, पॉइंट ना, इधर पॉइंट इमेज बनेगा। सो इट इज डिमिनिश्ड ना, बोलो छोटा दिखाई दे रहा है, पॉइंट दिखाई दे रहा है, सो इट विल बी डिमिनिश्ड। और मैं क्या कहूँगा, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। अरे समझ रहा है क्या आपको, एम आई क्लियर विद दिस? इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। सो दिस विल बी फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर वॉट, फॉर अ कॉन्केव मिरर। दिस इज द फर्स्ट केस। क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ऐसा लिखना है आपको। दिस इज द वे यू हैव टू डिस्क्राइब। यू हैव डन दिस ऑलरेडी इन द स्कूल, वापस वही रिपीट हो रहा है। अगर थोड़ा भी कुछ डाउट है तो कंप्लीट कर लेना यहाँ पे। सो देखो अभी नेक्स्ट इज सेकेंड पोजिशन ले लेते हैं। सेकेंड पोजिशन पे मान लो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अब थोड़ा और नजदीक आ रहा है। सो इट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो बोलो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया तो मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा, लाइक दिस, यर ऐसा। अब मैं देखो ऑब्जेक्ट को कैसे बनाता हूँ, ऐसा लाइन, लीनियर ऑब्जेक्ट है ये। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, या तो मैं खड़ा हो या तो कोई भी खड़ा है। सो इट्स अ लीनियर ऑब्जेक्ट, ऐसा लाइन ले रहा हूँ, विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस विल बी माई ऑब्जेक्ट, दिस विल माई रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? सो ये क्या है, ऑब्जेक्ट विच इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इन्फिनिटी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में। तो अब बोलो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किए। सो आपको कहीं पे भी जहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी देखो ऐसे ही रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किए। तो कहीं पे भी अगर आपको फाइनल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। फॉर ए बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अ लाइन, लीनियर ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको। सो बोलो अभी इमेज फॉर्म करना है इसका, तो बैक ट्रैकिंग मिनिमम कितना रेशियो है, 2। तो बोलो रूल अप्लाई करूंगा, 4 रूल है, उसमें से कोई भी 2 रूल अप्लाई करना है। मैंने सबसे पहला रूल अप्लाई किया पैरेलल वाला। तो बोलो कहाँ से पास होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। अरे यस और नो? सो ऐसा फोकस से पास हुआ। बोलो दूसरा कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो बोलो कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल। आया ना? ऐसा कोई भी 2 रूल आपको अप्लाई करना है, यू विल गेट योर इमेज। सो ये ऐसा आया और ऐसा चला गया। सो बोलो अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे मान लो, ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हो सकता है। तो बोलो ये रे आया लाइक दिस, ये रे आया और ये रे आया। तो बोलो ऑब्जर्वर ने उसको कैप्चर किया ना, सो उसको क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद बोलो ये रे आया, ये रे आया, तो इसने उसको रिट्रेस किया। देखो यहाँ पे ये वाला कैप्चर हुआ, ये वाला कैप्चर हुआ, रिट्रेस किया, इसको रिट्रेस किया, इसको रिट्रेस किया। बोलो ये पॉइंट पे व्हाट इज फॉर्मिंग, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अरे यस और नो? तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा ऐसा। दिस विल बी व्हाट, इमेज आई। समझ में आ रहा है? तो ये बोलो ए बी है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ए डैश बी डैश। दिस इज द वे इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। एम आई क्लियर? यस और नो? सो ये इमेज बनेगा। अभी इमेज को देखते, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्व, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। बोलो फ्रंट है कि बिहाइंड है, इट इज फ्रंट, है ना, फ्रंट में आ रहा है। सो बोलो इमेज कैसा होगा, दिस विल बी रियल। बोलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बोलो उसका लोकेशन क्या है, बिटवीन वॉट, बिटवीन फोकस एंड center of curvature. Am I clear? Next is what?
नेक्स्ट अगर मैं कंसिडर करूँ, सो कैन आई से वो जो इमेज है, इमेज इफ यू सी हियर, बोलो इमेज कैसा है, इमेज बोलो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो आप क्या कहते हो, छोटा हो गया ना, सो इट इज डिमिनिश्ड, यस और नो। और बोलो ये ऑब्जेक्ट सीधा है पर उसका इमेज उल्टा आ रहा है, तो आप उसको क्या कहते हो, इन्वर्टेड, याद है। सो ये होगा सेकेंड केस, ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकेंड केस। एम आई क्लियर विद दिस, हेलो, समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 का देखो, मैंने क्लास डायरेक्टली बना दिया डायग्राम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बोलो ऑब्जेक्ट से रे आया पैरेलल, कहाँ से पास हुआ, फोकस से, फोकस से पास हुआ कैसा गया, पैरेलल। बोलो मेरा ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो बोलो इमेज भी किधर फॉर्म हो रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि जब भी हमको इमेज और ऑब्जेक्ट का लोकेशन सेम चाहिए, जब भी हमको इमेज और ऑब्जेक्ट का लोकेशन सेम चाहिए, सो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोलो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया तो इमेज भी किधर आया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो इमेज का जो साइज है, साइज पहले तो इमेज कैसा है, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है ऐसा, हियर इज द ऑब्जर्वर, तो बोलो फ्रंट फॉर्म हो रहा है कि बिहाइंड, इट इज फ्रंट, सो दिस विल बी अ रियल इमेज, यस और नो। बोलो साइज सेम है तो सेम साइज, नेक्स्ट क्या होगा, इट विल बी सेम साइज हो गया। और बोलो कैसा आ रहा है, इन्वर्टेड, समझ में आ रहा है क्लास। दिस इज केस नंबर 3, एन इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट इज केस नंबर 4। अभी सब सिंपल होते जाएगा, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो पॉज करके, यू नो दिस वेरी वेल, स्कूल टाइम पे भी किया है ये। सो मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसा, यस और नो, सो ऑब्जर्वर इज हियर। बोलो अभी मैंने ऑब्जेक्ट को किसके बीच में प्लेस किया, इट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, परफेक्ट है। तो बोलो इमेज कैसा आ रहा है, इमेज आ रहा है किधर, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे यस और नो। बोलो इमेज कैसा है, इमेज इज रियल, फ्रंट में फॉर्म हो रहा है, देखो ये सरफेस है, ये ऑब्जर्वर है, सामने आया सामने, ये किधर है, बिहाइंड, ये किधर है, फ्रंट, सो दिस इज अ रियल इमेज। बोलो नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं कंसिडर करूं कि यहाँ पे और क्या होगा, बोलो रियल है, इट इज बियॉन्ड सी, कैन आई से इट इज मैग्नीफाइड ना। अगर आप ऑब्जेक्ट के साइज को देखो और इमेज के साइज के देखो तो इमेज बड़ा आ रहा है, ये देखो, कंपेयर करने का आप आपके बुक में भी कंपेयर कर सकते हो, यू कैन मेजर इट। सो बोलो रियल मैग्नीफाइड बियॉन्ड सी, और ये कैसा है, इनवर्टेड। ये बात भी याद रखने का, जब भी इमेज रियल होगा सो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड। देखो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, यहाँ पे भी कैसा है, रियल इन्वर्टेड। एम आई क्लियर विद दिस, yes or no? So this is what, case number 4. Next is class case number 5. You also know this, object is at focus, object को मैंने कहाँ पे प्लेस किया, at focus। तो देखो ये AB है, this is what, AB। so देखो at focus है ऑब्जेक्ट। सो बोलो मैंने रूल अप्लाई किया है, अभी मैंने रूल में थोड़ा चेंज किया है। बोलो पहला रूल कौन सा अप्लाई किया है, कि इट इज गोइंग पैरेलल, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। और दूसरा रूल मैंने अप्लाई किया पोल वाला, कि एक रे इंसिडेंट हो रहा है पोल पे, सो बोलो ये एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, और ये फॉलो करेगा ऐसा। सो एक रे ऐसा गया, एक रे ऐसा गया। बोलो आई ने कैप्चर किया 2 रे, जब आई इसको रिट्रेस करता है तो बोलो ये दोनों रेज आपको कैसे दिखाई दिए, पैरेलल ना। सो इट विल गो ऐसा पैरेलल, ऐसा जाएगा, पैरेलल जाते जाएगा। अब क्लास याद रखना, बोलो इन्फिनिटी से आने वाली रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट से रेज जब इन्फिनिटी से आती है तो कैसे होगी, पैरेलल। तो कहना है अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो वो भी कैसा होगा, उसकी रेस कैसे होगी, पैरेलल ना। सो ऑब्जेक्ट से जब पैरेलल रेज आती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। तो बोलो वैसे ही अगर रेस पैरेलल जाएगी और इमेज फॉर्म करने के लिए तो इमेज भी किधर होगा, एट इन्फिनिटी। अब क्लास ये रेस तो कभी मिलने नहीं वाली है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, रियल के वर्चुअल। सो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर करते हैं कि सबसे पहले तो इमेज किधर है, at infinity. By default we consider this image is real, and if it is real we will consider it as inverted. अरे yes or no? So image किधर है, at infinity, it is real inverted. हमको नहीं पता है कि वो रियल है कि वर्चुअल है, we are just assuming, क्योंकि उसकी रेस कभी मिल नहीं रही है, but we are considering it is real and inverted. Am I clear with this? ये आपको याद रखना है। बोलो नेक्स्ट क्या होगा, it is real inverted and it is highly magnified. Am I clear? बोलो 6th केस में क्या होगा, हम लोग प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस,
हियर इज योर ऑब्जेक्ट ए बी, यस और नो। सो बोलो उसका लोकेशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, एम आई क्लियर। बोलो बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, सो यहाँ पे ऑब्जर्वर है। सो बोलो 1 सेकंड में रूल अप्लाई किया। फर्स्ट रूल इज पैरेलल आया, कहाँ से पास हुआ, फोकस से। दूसरा मैंने कहाँ पे इंसिडेंट किया है, ये पोल पे, तो पोल पे आया। बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एक ये पास से गया, एक ये पास से गया, ऐसा, सॉरी दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा या ऐसा, ये पाथ होगा, ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा जाएगा। सो ये गया ऑब्जर्वर के पास, ये गया ऑब्जर्वर के पास। बोलो ऑब्जर्वर ने इसको रिट्रेस किया ऐसा। सो बोलो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ना। सो बोलो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, यू हैव टू रिट्रेस इट, बैक ट्रैकिंग करना है। तो बोलो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इमेज, दिस इमेज विल बी व्हाट, ए डैश बी डैश। नाउ इफ यू कैन सी, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ये इमेज किधर है, इट इज बिहाइंड द सर्फेस। आप इधर ही बोल सकते हो सर बिहाइंड द सर्फेस है ना, पर मैंने क्या कहा कि वो मिल नहीं रहा है। सो वी हैव अ कंफ्यूजन कि इट इज रियल और वर्चुअल, तो हमने क्या लिया है उसको, वी हैव टेकन इट एज रियल। बट ये मिल रहा है और ये किधर मिल रहा है, बिहाइंड द सरफेस। सो बोलो फ्रंट, ये बिहाइंड, ये फ्रंट, ये बिहाइंड। बोलो इमेज किधर है, बिहाइंड ना। सो बोलो अभी ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज। सो हम क्या कहेंगे कि इमेज इज बिहाइंड द मिरर, और इमेज कैसा है, वर्चुअल है। और जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज है, तो इट इज इरेक्ट, और वो कैसा आ रहा है, मैग्नीफाइड। अरे यस और नो। सो फॉर 6th केस, बोलो बाकी सब केस में इमेज कैसा है, रियल। 6th केस में इमेज कैसा आ रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, एंड इट इज बिहाइंड द मिरर। सो याद रखना कॉनकेव मिरर जो है वो दोनों इमेज फॉर्म कर सकता है, दैट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस इज द केस। नेक्स्ट क्लास में टॉक अबाउट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने कॉनकेव किया, अब हम बात करते हैं अबाउट कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ये सर कॉन्वेक्स सरफेस है। बोलो ये क्या होगा, उसका पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस टाइम ऑन द राइट, क्योंकि कर्व ऐसा है, समझ में आ रहा है, तो अंदर आएगा ऐसा, समझ में आ रही है। अब क्लास इधर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आपको याद रखना है, हमने एक रूल बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट is always on left side, object is always on left side, am I clear। अगर हमको क्वेश्चन में बोला है राइट साइड पे तो अलग बात है, बट अगर नहीं बोला है तो बाई डिफॉल्ट हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, इट विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। एम आई क्लियर विद दिस। सो क्लास अब ऑब्जेक्ट किधर होगा, लेफ्ट पे। अब याद रखो फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर देयर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट लोकेशन होगा, इट विल बी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यस और नो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सो देखते हैं इसका इमेज कैसा होगा। सो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यहाँ पे, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो बोलो रेस कैसे आएगी, पैरेलल ना। सो रेज ऐसा आ रही है, पैरेलल, लाइक दिस, यस और नो। बोलो अभी मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कैसा होता है, सेम साइड पे ना। सो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो ऑब्जर्वर भी किधर होगा, लेफ्ट में, यस और नो, ऐसा देख रहा है वो। सो ये रेज आया पैरेलल। बोलो अभी क्या होगा, दिस विल गिव व्हाट, डाइवर्जिंग इफेक्ट ना, तो ऐसा जाएगा रे, यस और नो, ऐसा जाएगा रे, लाइक दिस। सो बोलो ये रे, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर सीइंग, सो ये रे उसकी आंखों में गया, ये रे उसकी आंखों में गया, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आने वाली है, हमने 2 ली है, और वो 2 रेज उसकी आंखों में जा रही है, ऐसा और ऐसा। सो बोलो वो इसको रिट्रेस करेगा ऐसा, ये इसको रिट्रेस करेगा ऐसा। सो बोलो कहाँ पे जाएगी, कैन आई से रिट्रेस करने के बाद इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। बोलो यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या फॉर्म होगा, इमेज। रिट्रेस किया ना, रिट्रेस किया, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यर व्हाट इज फॉर्म्ड, इमेज, यस और नो, समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। सो बोलो इमेज कैसा है, नाउ सी, कैन आई से इमेज इज एट फोकस, वो तो सेम ही है। अब बोलो इमेज कैसा है, बोलो ऑब्जर्वर यहाँ पे, सरफेस यहाँ पे, बोलो फ्रंट के बिहाइंड, इट इज बिहाइंड। सो कैन आई से इट्स अ वर्चुअल इमेज, अरे यस और नो। और बोलो इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, दिस इज व्हाट,
केस नंबर 1 सेज, एम आई क्लियर? समझ में आ रही है? अब बात करते अबाउट केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो क्या होगा क्लास। केस नंबर 2 में ऐसा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इट कैन बी एनीवेयर एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब मैं यहां पे भी ले सकता हूं, मैं यहां पे भी ले सकता हूं, मैं यहां पे भी ले सकता हूं, मैं यहां पे भी ले सकता हूं। इट कैन बी एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। देखो ना यहाँ पे कुछ थोड़ी ना है मार्किंग वगैरह। सो यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, किधर भी रखूँ, इट इज़ एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस ना। तो यही वो केस है। सो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया ऐसा, लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट यर, ऐसा है ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। सो दिस इज वॉट ए बी। सो बोलो अब इससे क्या होगा, अभी रे पास होगा ना लाइक दिस, पहला रे गया, मैं ऐसा कंसिडर करो कि इट इज गोइंग पैरेलल लाइक दिस, ऐसा पैरेलल गया तो बोलो क्या होगा, अभी डाइवर्ज होगा ना लाइक दिस। हेलो समझ में आ रहा है? लाइक दिस। ये गया ऐसा पैरेलल। बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में रूल अप्लाई करो पोल वाला, कि यहाँ पे हिट किया ऐसा पोल पे, इट इज इंसिडेंट एट द पोल। आप कोई भी 4 में से 2 रूल अप्लाई कर सकते हो। मैंने 2 रूल अप्लाई किए हैं क्योंकि मुझे 2 रे चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। सो ये रे आया, ये रे आया। बोलो यहाँ पे वंस अगेन ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर ऑन द सेम साइड। सो बोलो ये रे आया ऐसा जाएगा, ये रे आया ऐसा जाएगा, येस और नो। सो बोलो अभी क्या होगा, ये ऑब्जर्वर की आंख में जाएगा, ये ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगा। बोलो उसको क्या करेगा, रीट्रेस, और रीट्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा ऐसा, ये रीट्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा ऐसा। सो कहना ऐसे ये पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। सो बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। सो दिस विल बी व्हाट, ए डैश बी डैश। एम आई क्लियर? दिस विल बी ए डैश बी डैश। एम आई क्लियर विद दिस? सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा उसका, इमेज, सी द इमेज। और आप किधर भी रखो उसको, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, आप कर सकते हो, जिधर भी रखना उधर रखो, ऐसा ही इमेज आएगा इधर। सो इफ यू लुक एट द इमेज, बोलो इमेज कैसा है, कहना ऐसे इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड इफ यू लुक एट द इमेज, बोलो कैसा है, फ्रंट के बिहाइंड, इट इज बिहाइंड, सो इट इज वर्चुअल। और बोलो मैंने बताया वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट, वो दिख भी रहा है आपको। और लास्ट क्या होगा, बोलो छोटा आ रहा है ना, सो इट इज डिमिनिश्ड। अरे यस और नो, दिस आर द प्रॉपर्टीज फॉर व्हाट, for second case. So this are the 2 cases which we follow for convex mirror. And if you can see, convex mirror सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकता है, convex mirror सिर्फ और सिर्फ virtual image ही बना सकता है, रियल इमेज इसको बनाने नहीं आता है। सो ये क्या बना रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग ओनली एंड ओनली a virtual image. Am I clear with this? I hope these 2 cases are clear with you. Next is class. Now class, we are done with 8 cases, 8 different cases regarding concave and convex mirror. अब क्लास अगर आपने ये 8 केस को अगर देखा होगा, all the 8 cases if you have seen, you would have noticed कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ, इमेज इज चेंजिंग, इमेज इज चेंजिंग। इमेज का लोकेशन चेंज हो रहा है, इमेज का साइज चेंज हो रहा है, इमेज का कैन आई से टाइप चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस, image distance also changes. When object distance changes, image distance also changes. अरे yes or no? Are you clear with me? So जैसे जैसे object distance change होगा वैसे वैसे image distance भी change होने वाला है. So अभी हमको ना relation generate करना है. Relation between what? Object distance and image distance, because both are changing ना. Object distance change किया, image distance भी change होगा. So I need to create a relation between object distance and image distance. So I am talking about a relation between object distance and image distance, and this relation is given by a very famous formula, and that particular famous formula you also know this.
That particular famous formula is called as mirror formula, and mirror formula is given by 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Yes or no? Where small f is what? Focal length of mirror which is involved. V is what? Image distance. U is what? Object distance. Yes or no? ये याद रखने का, दोनों डिस्टेंस आप कहाँ से लेते हो? पोल से. पोल इज योर ओरिजिन. उसके बारे में बात करते हो और भी डिटेल में. सो देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ ये ऑब्जेक्ट है, सो बोलो ये डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? कैन आई से दिस विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. और ये इमेज है, तो बोलो ये डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? वी. इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सो ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये क्या है? इमेज डिस्टेंस. यू एंड वी. एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? सो दिस इज मिरर फॉर्मूला. अब क्लास इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आपके थियरी नोट्स में दिया हुआ है. डेरिवेशन का हमको ज़रूरत नहीं है, हमको फॉर्मूले का ज़रूरत है. फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू वांट टू रिफर द डेरिवेशन यू कैन सी द नोट्स, यू कैन चेक आउट दी नोट्स. उसमें ये डिराइव किया है, ज्योमेट्री बेस्ड है, कुछ फिजिक्स अप्लाई नहीं किया है. ज्योमेट्रिकली वो राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह पे बेस्ड है. रूल अप्लाई किया है, इमेज फॉर्म किया है, ऐसा ही कुछ जो हमने सीखा है और उसके बाद उसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया है, तो ये हमको वैल्यू मिलता है. So you can look the derivation. If you have any doubt, you can ask me. But right now you have to remember only the formula. If I create a relation between object distance and image distance for a mirror, for this relation I will use mirror formula. 1 by f is 1 by v plus 1 by u. See, it is creating a relation between v and u, where f is focal length, v is image distance, and o is u is object distance. This is very important. कोई भी मिरर का क्वेश्चन हमको यही फॉर्मूला से सॉल्व करना है. ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला है फॉर अ मिरर. एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट इज क्लास वी टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, समथिंग कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन. ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास, अंडरस्टैंड करना है इसको. समथिंग कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम. लीनियर मैग्निफिकेशन. देखो क्लास, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. क्लास, लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ object. It is what? Ratio of size of image to size of object. फंडामेंटल समझो क्या होगा इसके अंदर. बोलो हमने कॉनकेव मिरर लिया था ऐसा, सो मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था ऐसा और यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म हुआ ऐसा. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. सो दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश. सो नाउ आई वॉन्ट टू कंपेयर कि मेरा जो इमेज आया है, इमेज वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स बढ़ गया है, कितने टाइम्स उसका साइज डिक्रीज हो गया है, कितने टाइम्स वो कैसा दिखाई दे रहा है, डिमिनिश्ड है, वो मैग्नीफाइड है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज? मतलब मैग्नीफिकेशन मुझे बताएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा आया है साइज में, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा आया है साइज में, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है. ये सब इंफॉर्मेशन मुझे किससे मिल सकता है? मैग्नीफिकेशन से. सो मैग्नीफिकेशन कंपेयर्स what? It compares the size of image with respect to size of object. मान लो इसका साइज 1 है, इसका साइज 5 आया. सो बोलो कैन आई से इसका साइज 1 है, इसका साइज 5 है. सो इफ आई कंपेयर, तो कैन आई से जो इमेज है, इमेज वो 5 टाइम्स बड़ा है ना, किससे? ए बी से. तो ये जो 5 टाइम्स है वो क्या है? मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन मतलब क्या? कितने टाइम्स बढ़ना, कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है. तो इसका 1 था, ये 5 हो गया. So the size of image is 5 times more than size of object. Can I say size of image is increasing 5 times with respect to the size of original object? Are yes or no? So this is what is a linear magnification all about. Simple words में क्या? वो image के size को compare करता है original object के size से. Am I clear with this? बोलो formula क्या बनेगा इसका? M will be what? M will be equal to, it will be I by O. What is I? Size of image
what is O? Size of object, which will be HI/HO, which will be what? अभी इसको जब मैं डिराइव करूँगा ना तो ये आएगा -V/U. क्या आएगा ये? दिस विल बी -V/U. सर ये कैसा आया? 1 सेकेंड. डेरिवेशन, ये सब डेरिवेशन करके मतलब नहीं है, उसमें कुछ फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है. इट इज़ जस्ट ज्योमेट्रिकल, इट इज़ जस्ट ज्योमेट्री बेस्ड. सो ज्योमेट्री करके क्या मतलब है? हम लोग फिजिक्स का बात कर रहे हैं, हमको फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है, वी आर डूइंग दैट. ये नेसेसरी है, वो नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपल वर्ड्स में याद रखो कि कंपेयर करेगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज को. साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कितने टाइम्स बड़ा है, कितने टाइम्स कम हुआ है. उसका फॉर्मूला क्या होगा? HI/HO विच इज -V/U. Am I clear with this? This is a very 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 important general formula. So एक मिरर फॉर्मूला और एक लीनियर मैग्निफिकेशन. बोलो ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है ये किसके लिए है? दिस इज फॉर मिरर. यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी 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 वेल. Am I clear with this? So this is for mirror, linear magnification. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं. समथिंग कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन. समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? साइन कन्वेंशन. क्लास ऐसा बोल सकते हो कि ये जो साइन कन्वेंशंस है ना, दिस साइन कन्वेंशंस इज बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, साइन कन्वेंशन. ये चैप्टर लोगों को इसीलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, इसमें सबको प्रॉब्लम होता है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. If you are thorough with the sign convention, this chapter will be very 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 simple for you. But जितना वो सुनने में लग रहा है कि it will be very simple for you और ये साइन कन्वेंशन थरो हो जाएगा, उतना आसान नहीं है. साइन कन्वेंशन को समझना, साइन कन्वेंशन को याद रखना इज़ अ टास्क. सबको इसमें कन्फ्यूजन होता है. यू आस्क एनी स्टूडेंट सीनियर में कि साइन कन्वेंशन, रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? इट इज़ बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशन. If you follow what I'm saying properly, you will never have problem in sign convention. You have to just follow me what I'm trying to say you. Am I clear with this? So ये please जितने स्टार बनाना बना लेना यहाँ पे. This is very important. This is what the chapter is about. Sign convention. If you know the sign convention, फॉर्मूला वगैरह याद करके कुछ मतलब नहीं है. फॉर्मूला वगैरह सब आसान है, सब याद हो जाता है, पूरा चैप्टर याद हो जाता है अच्छे से. ये साइन कन्वेंशन में मिस्टेक होता है जिसकी वजह से हमारे आंसर्स रॉन्ग आते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू गेट द राइट आंसर. इसलिए चैप्टर हमको डिफिकल्ट लगता है. सो प्लीज़ वंस अगेन आई विल से यू, साइन कन्वेंशन को बराबर से समझो, अंडरस्टैंड करना प्रॉपर्ली कैसे मैं अप्लाई करता हूँ. सी टू इट अगेन एंड अगेन. नहीं समझता है तो 10 बार देखो, समझ रहा है फिर भी 10 बार देखो, याद कर लो उसको. मैं क्लियर विद दिस? सो सी, साइन कन्वेंशन कैसा होगा, रूल क्या होगी. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मिरर. या तो चलो जनरली इसको डिफाइन कर देता है. साइन कन्वेंशन विल बी, सबसे पहला रूल, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल. हर एक डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करने वाले हैं? पोल से. पोल, पोल समझा ना? पोल मतलब पोल ये क्या है? मिरर के लिए वो ओरिजिन है. एम आई क्लियर विद दिस? ऑब्जेक्ट is placed always on the left side. ये तो मैंने पहले ही बता दिया, वो भी रूल ही है. क्वेश्चन में बोला होगा राइट साइड, सो थिंग्स विल चेंज, वो तभी देखेगी. अभी के लिए याद रखो. थर्ड इज, सो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एक्स और वाई एक्सिस देखा है ना, वैसा इसका रूल है. सो इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो बोलो एक्स एक्सिस में हम लोग राइट साइड को क्या कहते हैं? पॉजिटिव ना. और लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं? नेगेटिव. और यहाँ पे क्या होगा? अपवर्ड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. सो फ्रॉम द ओरिजिन, बोलो ओरिजिन फॉर अ मिरर क्या है? पोल. आगे आके कुछ ना कुछ चेंज होगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ मिरर की. सो फ्रॉम द ओरिजिन फॉर मिरर इट इज पोल. इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड टू द राइट, फ्रॉम द ओरिजिन इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड टू द राइट, सो आपको वैल्यू लेना है पॉजिटिव.
So if it is to the right, it is positive. If it is to the left, it is negative. Same as x and y axis. तो बोलो, सोचो, बोलो अपवर्ड क्या होगा? Upward will also be positive. Fourth, downward क्या होगा? Downward will be what? Negative. Yes or no? Do you understand this? So right positive, left negative. From the origin for a mirror from the pole. ऊपर positive, नीचे negative. Follow this perfectly. Understand this perfectly. Apply this perfectly. You will never have a mistake. Am I clear with this? ये साइन के तो देखो, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो थोड़ा सोचो अभी. बोलो वही एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसा ये कॉन्केव मिरर है. सो बोलो अभी अगर मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे इमेज आया. दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज. तो बोलो ये क्या होगा? कैन आई से दिस विल बी वॉट? कैन आई से ये ऑब्जेक्ट है तो ये पोल से मैं डिस्टेंस को मेजर करता हूँ ना. सो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विल बी यू ना. और बोलो पोल से इमेज का डिस्टेंस विल बी वी. यस और नो? सो बोलो दोनों किधर जा रहा है? पोल से किधर जा रहा हूँ मैं? लेफ्ट. पोल से किधर जा रहा हूँ मैं? लेफ्ट. तो बोलो यू भी कैसा होगा? नेगेटिव. वी भी कैसा होगा? नेगेटिव. अरे डू यू गेट माई पॉइंट? क्लियर है क्या? बोलो इमेज अगर यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट उधर ही है, बट इमेज अगर यहाँ पे बनता तो बोलो ये होता ना वी. इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल किधर जाता? राइट में. सो बोलो फ्रॉम द पोल ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट में. तो यू कैसा होता? नेगेटिव. बट अगर फ्रॉम द पोल इमेज जा रहा है राइट में तो बोलो वी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. नाउ इट विल बी पॉजिटिव. दिस इज द वे वी हैव टू अप्लाई द साइन कन्वेंशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एम आई क्लियर विद दिस? आगे जा जाके जब मैं क्वेश्चंस वगैरह करूंगा, व्हेन आई विल सॉल्व इट, यू विल कम टू नो. आप प्रैक्टिस में आते जाओगे. मैं बहुत बार n नंबर ऑफ टाइम्स आपको मैं अप्लाई करके बताने वाला हूँ. जस्ट लिसन टू इट, जस्ट फॉलो द स्टेप केयरफुली, लुक टू इट विथ सम, ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस एंड अटेंशन. आपको कभी इसमें मिस्टेक नहीं होने वाला है. समझ में आ रहा है? फॉलो द रूल्स, बस फॉलो द रूल्स. दिस चैप्टर इज सिंपल. एम आई क्लियर विद दिस? नाउ क्लास, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज साइन कन्वेंशंस फॉर कॉनकेव एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर. हमने तो अभी रूल्स बनाए ना साइन कन्वेंशंस के, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट लेफ्ट, वो सब के अभी हमको अप्लाई करना है और हमको सेट कर देना है रूल्स को. तो मान लो यहाँ पे अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, तो बोलो ये क्या है? पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसा बोलो अभी. बोलो हमने क्या बोला है? ऑब्जेक्ट किधर होता है? लेफ्ट में. ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट ऑलवेज. ये हमने डिसाइड कर लिया है. क्वेश्चन में जब तक नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा. और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर फॉर अ मिरर इज ऑन द सेम साइड. ये याद है ना आपको? सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना, ध्यान से देखना एकदम. बोलो ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ये क्या होगा? फोकल लेंथ ना. यस और नो? सो बोलो पोल से डिस्टेंस को जब मेजर कर रहा हूँ, फोकल लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, सो एफ कैसा आ रहा है? टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट. सो दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट. ये हो गया हमारा पहला कन्वेंशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज अ नेगेटिव बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट. ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको हमेशा. नेक्स्ट इज, बोलो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा? कैन आई से इट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किधर जा रहा है? लेफ्ट में ना. सो आर भी कैसा होगा? नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. ये सब थंब रूल है, फिक्स्ड है, ऐसा ही यूज करना है इसको. सो आप जब भी क्वेश्चन में ऐसा देखोगे कि कॉनकेव मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर, तो आपको हमेशा एफ कैसे लेना है? नेगेटिव. आर कैसे लेना है? नेगेटिव. मतलब अगर आपको ऐसा बोला है कि देयर इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सो आप जब डेटा लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज फॉर कॉनकेव बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट. एम आई क्लियर? बोलो नेक्स्ट क्या होगा अभी? अब मैं यू की बात करता हूँ, यू की, ऑब्जेक्ट की. बोलो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर है? लेफ्ट में. सो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, है तो वो लेफ्ट में ना. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा होगा? नेगेटिव. अरे यस और नो? सो दिस विल बी एफ, आर एंड यू, ऑल थ्री आर नेगेटिव फॉर अ कॉनकेव मिरर. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन दैट इज टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात करते हैं अबाउट V. ये इंपॉर्टेंट है. V जो बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है अभी. सो V के लिए देखो क्या होगा. इफ आई टॉक अबाउट V, सो अंडरस्टैंड फॉर V.
अब यू नो के कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। यू नो दिस वेरी वेल। सो रियल भी बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा। भाई अंडरस्टैंड करना, इफ आई टॉक अबाउट रियल एंड वर्चुअल। सो बोलो अभी जो 6 डायग्राम बनाए ना आपने टेबल में, वो निकालो, वो निकाल के देखना। बोलो फर्स्ट 4 केस में कैसा इमेज बना है? इट इज रियल इमेज। कैसा इमेज है? रियल इमेज। और अगर वो रियल इमेज है सो बोलो रियल इमेज कहाँ पे आ रहा था? कैन आई से समवेयर ऑन द लेफ्ट ना? लुक एट द डायग्राम बाबा, ऐसा था। अगर ये कॉनकेव मिरर है सो अगर मैं फर्स्ट 4 केस की बात करूँ सो बोलो अगर ये था पोल, दिस वॉज फोकस, दिस वॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ऑब्जर्वर था यहाँ पे, सो कहीं यहाँ पे अगर इमेज बन रहा था सो बोलो ये कैसा था? रियल ना? सो अगर मैं इसका इमेज डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ से ऐसा, तो ये क्या होगा? वी ना? सो ये कैसा इमेज है? रियल। और बोलो जब इसका इमेज डिस्टेंस मैंने मेजर किया तो बोलो इमेज किधर आ रहा है? लेफ्ट के राइट? इट इज ऑन द लेफ्ट। सो इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है? टूवर्ड्स द लेफ्ट। आई एम मेजरिंग द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द लेफ्ट। सो बोलो वी कैसा होगा? इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? इट विल बी नेगेटिव। येस और नो? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी इज नेगेटिव फॉर विच इमेज? रियल इमेज। याद रख लो, ये कभी भी क्वेश्चन में देखिएगा रियल इमेज है, वी नेगेटिव, वी नेगेटिव, वी नेगेटिव। यस और नो? वर्चुअल इमेज केस नंबर 6 निकालना। केस नंबर 6 इसीलिए सब बनवाया है कि आपको समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो केस नंबर 6 में देखो इमेज ऐसा था, लाइक दिस। यर वॉज द इमेज, यर ऐसा था, ऐसा यहाँ पे इमेज था। सो बोलो इमेज इधर था, ये पोल है, ये ऑब्जर्वर है। सो बोलो इमेज डिस्टेंस अगर मेजर किया तो ये वी होगा ना? बोलो कहाँ जा रहा है? इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द राइट। और वो राइट है तो कैसा लूँगा? इट विल बी पॉजिटिव। अरे यस और नो? सो दिस विल बी पॉजिटिव। वी नेगेटिव, वी पॉजिटिव। वी नेगेटिव फॉर विच इमेज? रियल। वी पॉजिटिव फॉर विच इमेज? वर्चुअल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? So F negative, R negative, U negative, V negative and positive. V negative for real, V positive for virtual, as concave mirror can create both the images. I hope this is clear with you. ये आपको this should be learned by heart. एकदम टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। ये बोला कि आपको समझना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। इसमें कन्फ्यूजन हुआ, चैप्टर में कन्फ्यूजन होने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो अब बात करते हैं अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने ऐसा लिया, लाइक दिस। सो बोलो ये क्या होगा? दिस विल बी पोल। नाउ फोकस विल बी यर विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एम आई क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा? लेफ्ट में। ये तो फिक्स्ड है, ये तो थंब रूल है। और बोलो ऑब्जर्वर भी किधर होगा? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन द सेम साइड। सो नाउ टेल मी, बोलो अगर इसका एफ लिया, इसका एफ, तो इसका एफ कैसा आने वाला है? लुक एट दिस, टेल मी एफ कहाँ पे जा रहा है? ये फोकस है, ये क्या होगा? एफ ना? सो दिस विल बी एफ। टेल मी फोकल लेंथ किधर जा रहा है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट? राइट। सो दिस विल बी पॉजिटिव। सो याद रखने का, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑन द राइट। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट इज, बोलो अगर मैं फोकल लेंथ की बात, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ जा रहा है? ऐसा ना? इट इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स राइट, फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स राइट, फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स राइट। देखते रहो लेफ्ट राइट क्या है। सो बोलो आर कैसा होगा? आर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव टूवर्ड्स राइट। अरे यार, आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। नेक्स्ट इज, इफ आई कंसिडर यू, बोलो इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। इधर ही बनाते हो ना आप डायग्राम, देखो 2 केसेस में ऑब्जेक्ट इधर था, इधर था, इधर था। तो बोलो यू कैसा होगा? नेगेटिव, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। नाउ वंस अगेन आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वी। वी के बारे में बात करते हैं। टेल मी, अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि ये जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, ये सिर्फ कौन सा इमेज बना सकता है? वर्चुअल। दिस वी हैव सीन ना व्हेन वी परफॉर्म्ड
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो बोलो ये सिर्फ अगर वर्चुअल इमेज बना सकता है। सो अगर आपको डायग्राम याद है तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर था तो ऑब्जर्वर यहाँ पे था, तो बोलो इमेज यहाँ पे आ रहा था ना, यर यर, येस और नो। सो बोलो पोल से अगर मैंने मेजर किया तो कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द राइट। डायग्राम देखने का समझेगा आपको, पोल से किधर जा रहा है, राइट में। और वर्चुअल इमेज के लिए वी कैसा आता है, पॉजिटिव। सो वी कैसा होगा, यर वी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर virtual image. Do you understand my point? Virtual, yes or no? So this is the sign convention for concave mirror and convex mirror. Very important. समझ में आ रहा है, ये याद होना चाहिए सबको, क्लियर है? So this is sign convention. So now class, we are done with lecture number 9. आज जो भी हमको फॉर्मेशन ऑफ बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर बात करना था वो हमने कर लिया है। सो ये जो है साइन कन्वेंशन, प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग इट। उसका जो रूल है वो रिवाइज करते रहना। इसके बाद आगे जाके हम और इसको अप्लाई करेंगे और साइन कन्वेंशन वगैरह सीखेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे से इसको रिवाइज करते रहो एंड सी द लेक्चर केयरफुली। और जो भी आज के लेक्चर में किया है वो अच्छे से याद कर लेना। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर विथ यू। प्लीज़ कीप ऑन सॉल्विंग द MCQs, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग द होमवर्क एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. It's a very interesting and beautiful chapter. Please keep on doing it. We'll see you next time. Thank you. Bye bye.